आप सबको जय श्री राम। सादर शिव ही नाई, अब माथा भरनाऊं विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सो दशरथ अजीर बिहारी। जनक सुता जग जननी, जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित यह पुस्तक विमोचन और पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल आप सब लोग का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके हृदय में सुशोभित जगत जननी माता जानकी सहित करुणा निधान प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर वंदन। आप सबका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है यह, एक राम भक्त के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, जीवन के जिज्ञासु पथिक के रूप में, जिस दृष्टि में भी आप देखें यह महत्वपूर्ण आयोजन है हम सबके लिए। और इस आयोजन की विशेषता है कि ये भूमंडल के कोने कोने से, यदि संपूर्ण बात कहें तो रसिया से लेकर के अमेरिका तक लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, विशेष अतिथि पंडित प्रभु दयाल मिश्रा जी। आज के आयोजन के जो समीक्षक हैं, मूलतः एक नई दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में जो किताब का विमोचन होने वाला है, इसके समीक्षक विद्वान डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी। और इस कार्यक्रम के हेतु जिन्होंने यह संपूर्ण कार्यक्रम में हमको शामिल होने का, इस कार्यक्रम को आयोजन करने का अवसर प्रदान किया है, सूत्रधार डॉक्टर ओम प्रकाश जी गुप्ता। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ आप सब जो लोग जुड़े हुए हैं इस आयोजन में, आप सबके प्रति कृतज्ञता और आप सबको प्रणाम करते हुए पुनः तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से आज हमारे परिवार हैं, वस्तुतः मैं कहूं तो तुलसीदास जी हैं वह परिवार के सदस्य बन चुके हैं। जिस घर के बाहर यदि तुलसी का बिरवा हो और यदि भीतर में तुलसी का साहित्य हो, तो उस घर की पवित्रता, सुचिता एवं आध्यात्मिकता पर सबका विश्वास बढ़ जाता है। इतने प्रामाणिक है तुलसी। आज तुलसी हमारे दिनचर्या में जो जय श्री राम है, सुबह के अभिवादन से लेकर बड़े बड़े बौद्धिक समारोहों में अपने दोहों एवं चौपाइयों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। तुलसीदास जी समाज के हर स्तर के व्यक्ति को एक श्रेष्ठ एवं उपयोगी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। विशेषकर साहित्यिक और आध्यात्मिक रुचि रखने वालों के लिए तो तुलसीदास जी मानो एक श्रेष्ठ गुरु हैं, जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह बताते हैं कि कैसे स्वांतः सुखाय को बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय बनाया जा सकता है। आज का समारोह भी तुलसीदास जी की इन्हीं भावनाओं से अभिप्रेरित है। आदरणीय ओम जी ने श्री राम एवं श्री राम साहित्य पर अपनी अभिरुचि, निष्ठा एवं प्रेम को तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में इस पुस्तक के माध्यम से आज अपने स्वांतः सुखाय से बहुजन हिताय के लिए समर्पित कर रहे हैं इस किताब को। मैं ओम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप सबको इस अवसर पर साक्षी होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह समाज को समर्पित होने वाला है। आज कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो। मैं चाहता हूं कि श्री राम जी की वंदना स्तुति हम सब लोग कर लें। तुलसीदास जी की जयंती है, तुलसीदास जी को बहुत प्रिय है यह भजन, तो तुलसीदास जी के भजन के माध्यम से ही श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, मैं इस भजन के लिए हम सब मिलकर के यह भजन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें विदुषी विद्या कृष्णा जी। परम आदरणीय विद्या जी से अनुरोध है कि वह भजन प्रारंभ करें, और आप सबसे अनुरोध है, आप जहां पर विराजमान हैं वहीं से इस भजन में सम्मिलित होइए। प्रभु श्री राम के भजन के पश्चात हम विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय विद्या जी। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सबको बधाइयां। भजन प्रारंभ करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज खर कंजारुणम। श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील रत्न सुंदरम। पटपीठमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम। रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलतलगंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज खर कंजारुणम। श्री राम जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद विद्या जी। जो लोग हम सबको सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं तो विद्या कृष्णा जी की मातृभाषा तमिल है और वह हिंदी और उर्दू में साहित्य लिखने का प्रयास करती हैं और बेंगलोर में मूलतः है। वो शिक्षा से वो फार्मासिस्ट हैं, फार्मा की वो स्नातकोत्तर हैं, MBA की हुई हैं।
लेकिन यदि राम की भक्ति की लगन और हो जाए तो विद्या कृष्णा जी तमिल भाषी होकर के भी हिंदी और उर्दू के साहित्य में प्रयास करती हैं, लिखती हैं और नाम कमाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अवसर है तुलसीदास जी का, तो सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं। और मुझको लगता है कि ओम जी से अच्छा माध्यम हो नहीं सकता, क्योंकि हम सबकी दूरी तुलसीदास जी से कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ओम जी को मुझको लगता है कि ज्यादा समीपता है हम सबकी तुलना में, क्योंकि जितना समय व जितना समर्पण वो देते हैं तुलसी और तुलसी के साहित्य पर, तो हम चाहते हैं कि ओम जी के माध्यम से ही हम अपना प्रणाम उन तक भेजें। इससे पहले कि जो नए लोग जुड़े हैं, कुछ लोग अभी कुछ दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके परिचय के लिए, वैसे ओम जी तो के परिचय आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं कार्यक्रम की एक औपचारिकता की तहत आप सबको ओम जी का परिचय कराना चाहता हूं। ओम जी मूलतः प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन टेक्सास यूएस में वह पदस्थ हैं। हम मुख्य बात यह है कि ओम जी हैं अपने आप को जीवन भर रामायण के विद्यार्थी मानते हैं और श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन के माध्यम से सतत राम कथा और राम कथा पर जितने भी विद्वान हैं उनको बुला करके चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, व्याख्यान करते हैं, कक्षाएं लेते हैं, वर्कशॉप आयोजित करते हैं। और जो लोग, इतना ही नहीं, सिर्फ बौद्धिक आयोजन नहीं, लोक परंपरा से जुड़े राम कथा का वाचन है, पारायण है, सुंदरकांड का पाठ है, अद्भुत काम कर रहे हैं। वह मुझको नहीं लगता कि राम कथा पर इतना सतत काम, निरंतर काम और कहीं पर इस ढंग से हो रहा होगा। उनके 2 किताबें पब्लिश्ड हैं रामायण से जुड़े हुए, राम काव्य पीयूष, रामायण के मोती पर्ल्स ऑफ रामायण, और कृष्ण काव्य पीयूष के वह संपादक है, जिसमें विश्व भर के राम और कृष्ण पर साहित्य लिखने वाले रचनाकार और साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है उस ग्रंथ पर। यदि मैं उनके मैनेजमेंट की बात करूं, उनके इसके जो उनके मूल व्यवसाय है उनकी बात करूं, तो 70 से ज्यादा उन्होंने एकेडमिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। वो फाउंडर एवं एडिटर हैं, इन चीफ हैं, जो AIMS इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट के, और इस दिशा में काम करने के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, निसंदेह मिलना भी चाहिए। तो मैं ऐसे परम विद्वान, राम कथा पर समर्पित और निष्ठावान व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करके ओम जी से कहता हूं कि ओम जी तुलसीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में प्रणति निवेदन करें हम सबकी ओर से। आदरणीय ओम जी। जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी व पानी। आप सब में बाबा तुलसीदास कहे गए हैं कि सब में परमात्मा व्याप्त हैं, राम जी व्याप्त हैं, सीता जी व्याप्त हैं, तो मैं सब आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया दीदी जी। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है क्योंकि राम जी के चरणों में थोड़ा सा स्नेह हो गया और तुलसीदास जी उसके माध्यम बने। आज तुलसी जयंती है, 524वीं तुलसी जयंती है, तो आज अगर हमारे समक्ष होते तो आज 524 साल के होते, पर चलो वो समक्ष तो नहीं है, पर उनके भौतिक समक्ष होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उनके रामचरितमानस है वो घर घर में व्याप्त है और उसके माध्यम से हम सबके घर में बाबा तुलसीदास हैं, हम सबके हृदय में बाबा तुलसीदास हैं। उनके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, आगे बाकी से विद्वान कहेंगे, सब जानते ही हैं। जो उन्होंने समाज को योगदान दिया है उसका कोई वर्णन हम कर नहीं सकते। तो आज की सभा के संचालन के पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरी विनती स्वीकार की, सो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, समीक्षक सब विशेष चर्चा करेंगे, तो उनको अग्रिम में धन्यवाद दे दूं। उन्होंने समय निकाला, क्योंकि इन सबको काम करने के लिए ना तो समय ही चाहिए, आपको पहले से अध्ययन भी करना पड़ता है। अब आप समीक्षा ऐसे ही नहीं कर लेंगे, इन्होंने काफी समय दिया होगा तब वो समीक्षा करेंगे। तो अपना इतना समय निकाला और आप आज इस समय, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है भारत का, तो वाल्मीकि जी कहे गए हमें, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करेसी। अब हमारे जैसे लोग
दुर्भाग्य से या सौभाग्य से या कैसे कहना चाहिए, भाग्य से देश छोड़कर विदेश में आ गए, पर जो जननी और जन्मभूमि है वो तो स्वर्ग से हमेशा आगे ही रहेगी। तो इस समय पर जन्मभूमि की हमेशा याद आती है। तो बस अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 लाइन जो मैंने कुछ सालों पहले लिखी थी, जो इस पुस्तक में है, जिसकी विमोचन होगा, तो उन्हीं को मैं आपके समक्ष कहने की आज्ञा चाहता हूँ। तो बाबा तुलसीदास जी के चरणों में, होते नहीं तुलसी अगर, होते नहीं तुलसी अगर, नहीं राम को मैं जानता, सम्मुख खड़े रहते प्रभु फिर भी नहीं पहचानता। होते नहीं तुलसी अगर, नहीं राम को मैं जानता, सम्मुख खड़े रहते प्रभु फिर भी नहीं पहचानता। मंथन वेदों का किया, मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। तुलसी कृपा से प्रभु मिले, अर्धांगिनी जिनकी सिया। मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। तुलसी कृपा से प्रभु मिले, अर्धांगिनी जिनकी सिया। सहस्त्र अष्ट पंक्ति से, सहस्त्र अष्ट पंक्ति से सार मानस का रचा। धन्य मानो स्वयं को यदि आपको कुछ है जचा। बन पड़ा अच्छा जो प्रभु, बस आपका प्रसाद है। हर कमी त्रुटि के लिए मन में मेरे अवसाद है। ओम चरणों में पड़ा, ओम चरणों में पड़ा, प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। तुलसी पथ पर चल पड़ूं, तुलसी पथ पर चल पड़ूं, कृपा मुझ पर कीजिए। तुलसी पथ पर चल पड़ूं, कृपा मुझ पर कीजिए। सो बाबा तुलसीदास, आपको कोटि कोटि प्रणाम, और आपके बताए हुए मार्ग पर हम चल पड़े, मैं चल पड़ूं, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद ओम जी इस काव्य में प्रणति के लिए। अब हम कार्यक्रम के और आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता द्वारा रचित तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। नाम जान करके ही बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है। जिस रामायण को, जिस रामचरितमानस को तुलसी बाबा ने 12,000 से ज्यादा पंक्तियों में लिख करके हमारे सामने रखा, तो एक जिज्ञासु और एक राम कथा पर विश्वास रखने वाले एक भक्त के मन में ये भावना क्यों होती है कि उनको 1008 वर्षों में समेटा जाए, संकुचित किया जाए। और 1 घंटे के अंदर इस मर्म को समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः के साहित्यकार है, एक भक्त है, उसकी दृष्टि क्या है, उनकी भावना क्या है इस संकुचन के पीछे, या संकुचन के बजाय मैं सघन कहूंगा इसको, कि राम कथा के जो संकुचन शब्द है राम जी और राम के चरित्र के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है साहित्यिक दृष्टि से, मैं कहूं सघन करने का प्रयास किया है ओम जी ने। 12,000 से ज्यादा पंक्तियों को सघन करके 1008 में कंसंट्रेट किया है। तो मैं चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा भक्त के मन में भावनाएं क्यों आती हैं कि वह प्रभु के, कहीं पर तो कथा का विस्तार किया जाता है, कभी कथा को सघन किया जाता है। तो हमारे पास डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी रूस से जुड़े हुए हैं, प्रभुदयाल मिश्रा जी भोपाल से जुड़े हुए हैं, और भोपाल से ही राजेश जी जुड़े हुए हैं। इन सब के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर ओम जी से भी जानने का प्रयास करेंगे उनकी भावना क्या थी इन सब चीज के पीछे। सर्वप्रथम मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी से आप सबका परिचय कराना चाहता हूं। पहले तो बहुत बहुत आभार रामेश्वर जी। आप मुझको ओम जी ने बताया कि आपकी कुछ विशेष व्यस्तता भी है, उसके बाद भी आप हमसे जुड़े हैं। आप ओम जी के निमंत्रण पर रूस से जुड़े हुए हैं। मूलतः आप सहतपुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के जन्मे हुए हैं, वहां आपकी जन्म स्थली है। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने डिग्री प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में आपने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त किया। और उसके बाद उच्च शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे कर्म भूमि बना लिया आपने मॉस्को को और रशिया के विभिन्न शहरों को। महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं और आध्यात्मिक व्यक्तियों में क्या अंतर है, यह आप रामेश्वर जी के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। कर्मशील व्यक्ति है, कर्म के साथ साथ अपने जीवन को रोजी रोटी कमाने तक ही या साधन एकत्र करने के लिए संपन्न कर देते हैं। लेकिन रामेश्वर जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने वहां जाकर के रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा का निर्माण किया।
उन्होंने दिशा रामलीला मास्को, दिशा कृष्ण लीला मास्को का ना ही सिर्फ वहां स्थापना की, उनके निर्माता बने, निर्देशक बने और रामलीला और कृष्ण लीला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विस्तार रूस में कर रहे हैं। आप त्रैमासिक हिंदी पत्रिका दिशा जो मास्को से प्रकाशित होती है उनके संपादक हैं, हिंदी मंडल दिशा के आप संपादक हैं और दिशा सामाजिक कल्याण कोष मास्को के आप संस्थापक हैं। निसंदेह इनके जो अप्रतिम कार्य है, इसके चलते अनेक पुरस्कारों से इनसे नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख है जो प्रमुख पुरस्कार है, जो मुझको भी गर्व होता है कहने में, उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार जो 2019 में उनको प्राप्त हुआ, और दीपोत्सव सम्मान जो अयोध्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 2018 में उनको प्रदान किया गया। ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व को हमारे बीच पा करके हम अभिभूत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि अब विलंब के ही कारण कीजिए। तो यह राम जी ने ही कहा था कि जब राम जी को सब कुछ व्यवस्था हो गई, अब उसके बाद फिर विलंब क्यों करना। हनुमान जी ने तो सीता जी की खोज करके आ गए, तो फिर बोलते हैं अब विलंब कहीं कारण कीजिए और तुरंत कपि को आयसु दीजिए। तो मुझको लगता है कि राम जी के भावना के अनुरूप राम जी की भी प्रतीक्षा है, तुलसीदास जी की भी प्रतीक्षा है कि ओम जी हैं, उनके चरित्र को सघन करके कैसे लोक हित में, लोकमानस में उनको समर्पित करते हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मानस 1008 तुलसी में रामायण 1008 पंक्तियों में इस किताब का आप लोकार्पण करें, तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परम आदरणीय रामेश्वर सिंह जी। सभी विद्वानों को, सभी राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे आज लग रहा है जैसे कि हम अवध पहुंच गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। मैं एक छोटे से गांव में, अगर मैं दिखा पाता बड़ा अच्छा आप लोग, बहुत छोटे से गांव में हूँ जहाँ हमारे पोती सब लोग यहाँ भाग रहे हैं, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मास्को से करीब 1000 से ज़्यादा दूरी पर हैं हम लोग। और ओम जी का जब हमसे बात हुई डॉक्टर साहब से, तो मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और पता नहीं इंटरनेट यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ओम जी ने कहा कि सब ऊपर भगवान के ऊपर है, सब सही रहेगा, आप केवल सहमति दें। तो अब इसमें सहमति और असहमति की बात नहीं थी, भगवान राम का कार्य है। तो हम लोग एक बचपन से ये करते आ रहे हैं, जहाँ हम लोग लगता है जब जन्म लिए तो हे राम हरे राम हम लोग सुने हैं, तो उनके कार्य के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और जिसका जो रिकमेंड किए डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, उनको मैं इनकार भी नहीं कर सकता था, अपनी मजबूरी नहीं बता सकता था। अगर आप देख रहे हो, मैं घर में इसलिए नहीं बैठ सकता कि वहाँ बहुत शोर हो रहा है, और उनको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब जो जिस से रम है रमने दो। तो मैं कार में बैठ करके, दोनों बैठ करके आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर कुछ, और मैं इसके पहले भी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी कि मैं अभी बाहर हूँ, तो क्षमा कर, मेरे वक्तव्य बहुत ही छोटा रहेगा और जितना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मैं करीब 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते से मास्को से बाहर हूँ। तो जय श्री राम। आज बहुत ही शुभ दिन है। एक तो तुलसी जयंती है। माता तुलसी सबके घरों में हो पाई जाती हैं, विशेषकर गांव में। आजकल शहरों में आप देखेंगे तुलसी माता जी के पेड़ मिलेंगे, और मास्को में आप आएंगे, हमारे पास बहुत ही पुराना पेड़, लोग कहते 1 साल वो रहता है सब खत्म हो जाता, नहीं, हमारे पास आज 5 साल से वो पेड़ बहुत बड़ा है। कभी उसका फोटो मैं जरूर भेजूंगा, आज मेरे पास नहीं है। तो हमारे मास्को में भी इतनी ठंडक में, मतलब जो -25 30 के करीब चला जाता है, तब भी तुलसी जी हमारे घर में, हमारे फ्लैट में विद्यमान हैं और विराजमान हैं, जिनका मैं डेली दर्शन करता हूं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी को, सभी भारतीयों को, सभी भाइयों को मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, जो पूरा देश, पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आज हम भी उसको यहाँ पर मना रहे हैं। और आज दो ऐसे पर्व हैं। पहली बार 15 अगस्त को तुलसी जयंती भी हुई है, और आज ओम जी की
कृपा से हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं जो मंथन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब जो आई है तुलसी रामायण, तुलसीदास ने जो रामायण लिखा था वो तो सब जग जानता, सारे लोग जानते हैं। इवन रशिया में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, डॉक्टर बरानिकव जी ने किया रशियन में। वो पब्लिश हो गया था करीब 45 में, और 60 से यहाँ पर मंचन हो रहा है रामायण का, और वो 80 तक होता रहा। लेकिन अयोध्या शोध संस्थान की कृपा से 2018 से फिर हम लोगों ने दिशा संस्था, रूसी भारतीय मैत्री संघ ने उसको चालू किया, और सारे पात्र जो है रशियन लोग हैं। जब रशियन के लोग उन्होंने देखा, कह रहे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये तो बच्चों को दिखाना चाहिए। तो उनको इतनी खुशी हुई, अरे इसमें तो इतनी मतलब आज के देश में आप कुछ लोग अमेरिका रह रहे हैं, कुछ मतलब कुछ दूसरे देशों में रह रहे हैं, इवन भारत में भी तो जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। उसको धीरे धीरे हमको सनातन धर्म, भगवान राम, भगवान कृष्ण के सही चित्र को दिखाना जरूरी है, जिसके लिए हम लोगों ने रामलीला चालू की। लेकिन कोविड-19 के नाते जो थोड़ा सा नहीं हो पाया, प्रचार नहीं हो पाया, जो ऑनलाइन हो रहा है, तो भगवान राम हर जगह व्याप्त हैं। और डॉक्टर ओम गुप्ता जैसे लोग जो इतनी अच्छी किताब, इतनी बढ़िया किताब, जो सबके लिए इतनी बड़ी, इतनी मोटी किताब को इतने छोटे उसमें ला करके, जिसमें 1008 लोग लिख करके इतना बढ़िया व्याख्यान किया है, जो हम लोग पढ़ पाए अब तक। जो नई जनरेशन के लिए ये काम नई जनरेशन कर रहा है, वो उतना ना पढ़ के अब लोग आज की डेट में लोग छोटे, उनको जल्दी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, बहुत कम उसमें उनको चाहिए, और उनका जो है मूल उनको अब जानना है। तो वो काम डॉक्टर ओम गुप्ता जी ने किया है, और बहुत अच्छी तरह से किया है। जब उन्होंने भेजा अपनी बुक, हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाए, जो भी पढ़े बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और जिसको यूथ जरूर पढ़ेंगे, जिनको आज की डेट में हमको जरूरत है। अगर मैं चालू करूं आज के डेट में कि अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृत वैज्ञानिक है। यहाँ पर वेदों में, पुराणों में प्रकृति की पूजा की जाती है। यहाँ पर हमारे जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन सब देवता माने जाते हैं। इनके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। इसी तरह से हमारी वनस्पति की भी पूजा की जाती है, पूजनीय है। और स्वास्थ्य वाचन में वनस्पति का बहुत गुण गान किया गया है, क्योंकि वनस्पति ही देवता है, क्योंकि वहीं से बनी जड़ी बूटियां मिलती हैं और हमारे सेहत को और रोग से भी निवारण करती हैं। आज तुलसी जयंती है। शुभ अवसर के इस पल में मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह तुलसी एक ये कहना चाहता हूं, तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी एक हमारी सेहत और के प्रतीक है। तुलसी एक हमारी आस्था है, हमारी माँ है, जिसको जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, जितने भी भगवान पर विश्वास करते हैं, तुलसी को जरूर मानते हैं। तुलसी को पहला अगर पूजा होता है, अगर लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो तुलसी जी का वहाँ जरूर रखा जाता है, आह्वान किया जाता है। उसकी एक बड़ी कहानी है, जिसको एक अलग उसमें बताया जा सकता है, आज उसको बताने की जरूरत थी, लेकिन समय कम है। इसके लिए मैं तुलसी रामायण इस पुस्तक के विमोचन के दिन डॉक्टर ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए,
बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसका बारे में डॉक्टर और लोग हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे और हम भी सुनेंगे, क्योंकि हम एक राम को, भगवान को हम लोग बचपन से जानते हैं। हम विद्वान जैसे डॉक्टर ओम गुप्ता जी हैं, राजेश जी हैं, ये लोग एक बड़े विद्वान हैं जो कि राम पर इतना बड़ा रिसर्च किया है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग उसको सुन करके आगे इस पर काम करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो ये किताब आज विमोचन हो रही है, जो हम आप कर रहे हैं, जो साक्षी हैं, ये बहुत काम में आएगी, हम लोगों को भी काम में आएगी। हम लोगों को बहुत इसमें ज्ञान मिलेगा जिस दिन हम उसको पढ़ेंगे पूरा, जिस दिन हमको हम उसको उसका अध्ययन करेंगे। आप लोगों के आज जो उसके बारे में सुनेंगे तो बहुत ही हम लोग ज्ञान बढ़ेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। मैं ओम जी और रामेश्वर जी, यदि आपके पास वो किताब हो तो उसका लोकार्पण की एक औपचारिकता कर दे, उनको कवर पेज दिखा दे। बहुत व्यग्रता है हमारे मन में तो कैसे ग्रंथ की दर्शन करने की। वो इलेक्ट्रॉनिक उसमें है। ओम जी दिखाएंगे तो हम लोग उसको। जी जी जी। शिव, मैंने शिव बताइए। शिव, हाँ, आप सबसे कहूंगा करतल ध्वनि से इस ग्रंथ का समाज में स्वागत कीजिए। जय श्री राम, जय बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी को ये धरोहर है हमारी, तो हम बहुत ही। प्रोफेसर ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ भारत से। आप इस तरह के एकेडमिक वर्क करते रहें, हम लोगों को जोड़ें, और अगर हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है तो हम लोग स्वतः तैयार हैं। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना, स्वागत है। बहुत बहुत बधाई ओम जी को। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई ओम। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो ओम जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपके साथ। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत बधाई सर। ओम जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी धाम से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये इतना अच्छा काम है जो हमें हमारा तो उत्साह बढ़ता जा रहा है इस बात को देख करके, सुन करके। ये आपने बहुत उत्तम काम किया है और इसकी कॉपियां हम इधर इंडिया में गांधी धाम में हमारे यहाँ पर भी इसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। जी जी अवश्य। हमारे को इसमें योगदान होना चाहिए कोई भी तरह का, तो हमें जरूर बताइए, हम अच्छा योगदान भी कर सकेंगे इसके अंदर। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हो रहा है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत सुंदर इसका कवर चित्र है। इसका आवरण मैंने अभी देखा, बहुत ही आकर्षक, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा देख के। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। जहाँ तक आपने 1008 पंक्तियों में लिखा है तो वो भी बड़ा फॉर्मूला जैसा दिख रहा था, हालांकि वो तो अध्ययन करके ही पता चलेगा। ऐसा लग रहा था मैनेजमेंट के छोटे छोटे सूत्र जैसे आपने बनाए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको, और प्रयास करेंगे कि आपकी ये पुस्तक को हम अपने, मैं वैसे IITTM यहाँ पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का, ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश भारत से कह सकते हैं। तो प्रयास करेंगे सर, आपको जर्नल के माध्यम से एकेडमिक राइटिंग पर भी कुछ काम हो सकता होगा। आप जरूर अपना आशीर्वाद रखिएगा। मैंने संपर्क छोड़ा है, मेरे लायक कोई काम हो तो आप याद करिएगा। वैसे आपने जो ये काम कर दिया है वो निश्चित तौर पर एक जिसे कहना चाहिए क्लासिकल वर्क है। हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी इसके साथ एसोसिएट करें। हालांकि इसकी भाषा आपने हिंदी रखी है जहां तक मैं देख पा रहा था, तो ये और भी ज्यादा काबिल तारीफ है ताकि हम सब एसोसिएट हो पाए।
बहुत बहुत बधाई सर। तो आप ओम जी को पुनः बधाई। आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और यह ग्रंथ है धीरे धीरे आप तक पहुंचेगा। अपनी प्रतिक्रियाएं और इस उपयोगिता पर आप सब प्रकाश डालते रहिएगा। वस्तुतः भक्त की विशेषता है वह स्वयं के शरीर एवं व्यक्तित्व के आकार को वह सतत छोटा और बड़ा करते रहते हैं। यदि हनुमान जी के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो और उसका उद्देश्य होता है कि वह अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहता है। और इसी क्रम में भक्त की एक और विशेषता है कि वह भगवान के लोक मंगलकारी स्वरूप का निर्माण करना भी जानता है और इसके लिए वह अपने भगवान के आकार प्रकार एवं गुणों के विस्तार में भी परिवर्तन करते रहता है। और यही काम माता कौशल्या भी करती हैं। जब श्री राम जी हैं चतुर्भुज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो वो कहती है कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। बोले यह रूप है मेरे लिए तो ठीक है लेकिन लोक कल्याण के लिए नहीं है। तब क्या करना है कि जय शिशु लीला, ये विराट रूप काम नहीं आएगा, थोड़ा सा सघन हो जाओ, थोड़ा सा छोटा हो जाओ। और राम है भगवान है, उनके अनुरोध को भक्त के अनुरोध को कैसे मानते हैं। माता ने तो बस इतना ही कहा शिशु हो जाओ, अरे उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। तो जो ये ओम जी का प्रयास भी है वह राम के स्वरूप को और ज्यादा मंगलकारी और ज्यादा लोक कल्याण के उपयोगी बनाने का प्रयास है। हम और ज्यादा इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसका हमको विमोचन करना है। वस्तुतः यह पत्रिका है जो रामचरित भवन ह्यूस्टन से प्रकाशित होना है, तो मैं चाहता हूं उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम हो जाए। उसके पश्चात हम किताब पर चर्चा करेंगे। और यह कार्य की जिम्मेदारी है जो निभाएंगे वह पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी हैं जो रामकृष्ण पत्रिका के विमोचन के लिए। इससे पहले कि मैं उनसे अनुरोध करूं कि इस पत्रिका का विमोचन करें, एक संक्षिप्त परिचय मैं पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी का आप सबके सामने पाठ करना चाहता हूं। वह योगा गीता और उपनिषद के विद्वान हैं, वेद के विद्वान हैं। मूलतः टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की हुई है। उन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू वो वहां पर सेवाएं दिए हैं। अनेक 32 से ज्यादा किताबों पर उन्होंने अपना सहयोग दिया है लिखने में, उनको एडिट करने में। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं उनके। और अभी वह महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान के वह संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। और ना जाने कितने वेद योगा वेदांत के फिलॉसफी पर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं यूएस यूएई और मॉरिशस जैसे देशों में। तो मैं बड़े सम्मान के साथ पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं रामकृष्ण पत्रिका के विमोचन के लिए और तत्पश्चात उनके उद्गार के लिए। आदरणीय मिश्र जी। सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत कुछ कहा, मैं वैसा कुछ नहीं हूं, न वह क्षमता है। अपनी बात में आरंभ करता हूं। त्रिपाठी जी, शुक्ल जी है, त्रिपाठी जी है, मैं भूल रहा हूँ। रामेश आपका आदित्य शुक्ल हैं, इतना मुझे याद आ रहा। मैं आरंभ करता हूँ नाभादास जी के भक्तमाल में जो तुलसी के संबंध में कहा गया है उस पद से अपनी बात आरंभ करता हूँ। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। भक्तमाल में कहा जा रहा है नाभादास जी द्वारा, अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहिनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाले, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाले। कलिकुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, कलिकुटल जीव निस्तार हित
वाल्मीकि तुलसी भय। मुझे ओम जी ने राम क्वेस्ट के लोकार्पण का दायित्व सौंपा है। इस पत्रिका से, इसकी स्थापना काल से मैं जुड़ा हूं। दोनों ही, अंग्रेजी में पहले राम क्वेस्ट थी और हिंदी में राम जिज्ञासा रही। अब दोनों को आपने जोड़ दिया है। दोनों को राम को, इस नामकरण पर भी बहुत लंबी आपसे चर्चा हुई, बहुत विचार हुआ। और आप तो प्रजातंत्र वादी हैं, सभी से पूछते हैं, जितने विचार बार बार पूछते हैं, बार बार बात करते हैं। और इस दोनों पत्रिकाओं के प्रकाशन में अब बीच में कभी हिंदी से अंग्रेजी, कभी अंग्रेजी से हिंदी लेखों का जो अनुवाद होता रहा, उस काम से भी आपने जोड़ा रहा। राम क्वेस्ट जो नाम आपने रखा है, इस पर ही मेरे मन में जो कुछ बात आई है, इस प्रसंग में मैं संक्षेप में उतना ही कहता हूँ। इसमें हम जैसा जानते हैं, रामचरितमानस में 4 जिज्ञासा महापुरुष करते हैं। सबसे पहले जो जिज्ञासा होती है, ज्यागवल्क्य मुनि बसहि प्रयागा तनहि राम पद, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी ने ज्यागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे करे टेकी। भरद्वाज जी ने ज्यागवल्क्य मुनि से जो प्रश्न किया था, वह प्रश्न राम क्वेस्ट, सबसे पहली राम क्वेस्ट जो रामायण के साक्ष्य में हमको मिलती है, वो भरद्वाज की जिज्ञासा है, जो उन्हें याज्ञवल्क्य मुनि याज्ञवल्क्य से की। एक ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह होई, सो की देहि धर होई नर, जाहि न जानहि वेद। भरद्वाज जी ने यह प्रशंसा की कि कैसे हो सकता है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह इस तरह से देह धारण करने की क्या आवश्यकता है? वह तो व्यापक है, अज है, अनीय है, तो उसको, उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को क्यों आवश्यकता पड़ी? पहली जिज्ञासा एक भरद्वाज जी की थी, जो याज्ञवल्क्य जी के सामने उन्होंने रखी थी। दूसरी जिज्ञासा, ये दोनों में है, सभी की जिज्ञासा दो में है। दूसरी जिज्ञासा पार्वती जी करती हैं भगवान शंकर से, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सती के रूप में उनकी बुद्धि भ्रमित हुई थी और उन्होंने सिंह का वेश भी बनाया था, शंकर जी से छुपाया भी था। जिस तरह से कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। और उसका कितना बड़ा कष्ट उनको भोगना पड़ा, अपनी देह को त्याग कर, देह का त्याग करना पड़ा, विसर्जित करना पड़ा योगाग्नि में। जो बाद में पार्वती रूप में आई, तो एक बार भले अवसर जानी, उपयुक्त अवसर देख करके जब शंकर जी के पास पहुंचती हैं, उस समय उन्होंने यह जिज्ञासा की, राम क्वेस्ट पार्वती जी ने की। और तीसरी जो राम क्वेस्ट हुई है, वो उन्होंने गरुड़ जी ने की है, गरुड़ जी के सामने जो, और उन्होंने क्या कहा, मोह भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रण महि निरखी। मोह भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रण महि निरखी। चिदानंद संदो, राम विकल कारण कवन। यह उन्होंने गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, उनको यह संदेह हुआ। उनको जो कहा कि खरब निशाचर बांधे हुए, उन खरब निशाचर ने उनको कैसे बंधनग्रस्त कर दिया। उन्होंने पन्नगारी तक खाए, क्षण में ब्याल बरूथ, लेकिन बाद में वो गए सब जगह। और तो शंकर जी से भी कहा, शंकर जी ने भी उनको कहा कि अभी मिला गरुड़ मार्ग में वही, कबन भांति समझावो तो ही, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभी हो तब संशय भंगा। और उन्होंने इनके पास पहुंचाया था, तो यहाँ उन्होंने कहा। और जो चौथी
राम जिज्ञासा है ओम जी, राम क्वेस्ट है चौथी, वह स्वयं कागभूषण जी के हैं और वह भी दोहे में ही है। एक बार अतिशय सब, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। राम गहन कहूं भुजा पसारी, उनको जो है भूमि भोजन पर अजर में सो उठाए, अजर में सो उठाए मैं खाऊं, तो उसमें भगवान उनने कहा राम गहन को भुजा पसारी, और वो नाम और रूप की भुजा उनके पीछे लगी रही और हम सबके पीछे लगी हुई है ये नाम रूप की। और उसी बाद में जब उनमें उनने प्रवेश कर लिया तो वह शंका उनकी दूर हुई कागभूषण जी की, और कागभूषण जी तो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हो गए। क्योंकि ये प्रसंग है राम जिज्ञासा का, राम क्वेस्ट का, तो मैं 3 और बहुत संक्षेप में छोटी सी क्वेस्ट, जो हमारे पोते इन दिनों रामायण का पारायण कर रहे हैं, बड़ा पोता लंका कांड में पहुंच गया है और एक सुंदरकांड पूरा कर चुका है बीच का, और छोटा वाला अयोध्या कांड में है। उनके एक एक प्रश्न राम जिज्ञासा के लिए रखता हूं, आप ये जिज्ञासा में आएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे वाले ने जो प्रश्न हमको किया, जब बात आई वहां पर, उठो विप्र निज निज गृह जाहु, है बढ़हानि अन्न जन खाहु, भय आकाशवाणी तहीं काला। उस समय आकाशवाणी हुई और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा जाओ, इसमें भूस और मासू मिला हुआ है। प्रताप भानु जब यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो है बढ़हानि अन्न जन खाहु, तो उन्होंने, तो उस बच्चे ने पूछा कि जब देवताओं को इतना सब पता था, नाना जी, बेटी का बेटा है नाना जी, देवताओं को सब पता था, तो सबसे पहले आकाशवाणी को तो उनको उन बदमाशों को पकड़ाना था जो भूस और मांस मिला रहे थे, जो वहां पर काल केतु निश्चरत ही आवा, जय सूकर हो नृपहि भलावा, और उसको कपट मुनि को उनको क्यों नहीं किया। बीच वाले बच्चे ने प्रश्न हमसे ये किया था, जब उन्होंने उससे कहा रहे तहां दो शंभुगण, जब नारद का मोह हुआ और वहां पर भुवन मोहिनी तासु कुमारी, भुवन मोहिनी कन्या से नारद जी विवाह करना चाहते हैं, तो नारद जी का वो मोह देख करके 2 शंभुगण वहां रहे। तो उस बच्चे ने कहा दादाजी 1 मिनट रुकिए, आपने कहा था ये विष्णु माया है, तो इस इमेजिनेशन में, विष्णु की इमेजिनेशन में शंकर जी के 2 गण जो एक्चुअल हैं, एक्चुअल प्लेयर्स हैं, वो कहां से कैसे प्रवेश कर गए वहां। हमारे ड्रीम में कोई नहीं जिस तरह से आ सकता है, वैसे किसी के उसमें माया में भी नहीं, इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता है, तो उसमें वास्तविक शंभुगण कैसे पहुंच गए वहां जाकर के। और तो और उनको ये हुआ, उन जो वहां आउटसाइडर प्लेयर थे, तो उनको जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनने का श्राप मिला। ये कैसे हुआ, इस पर हमने विचार किया, हमारे बहुत मित्रों ने विचार किया। और तीसरे जो बड़े वाला थोड़ा अपने आप को समझदार मानता है, जो अभी पहुंच गया है, तो बोले दादाजी एक हम भरत जी का जो धर्म संकट है और रामचंद्र जी का जो धर्म संकट है, एक रास्ता उनके सामने था और वो मैं समझता हूँ, पता नहीं उस रास्ते को क्यों नहीं आजमाया। भरत जी ये कर सकते थे, भरत जी कर सकते थे, राजा बन सकते थे। दशरथ जी ने कहा हुआ था राजा बनने के तुरंत बाद वो ऐसी राजाज्ञा देते कि जो राम का वनवास है उसको मैं निरस्त करता हूँ और राम को राजा घोषित करता हूँ और मैं राज्य का त्याग करता हूँ, तो रामचंद्र जी राजा बन सकते थे। इतना सब क्यों, इतना संवाद होता है अयोध्या में जाकर के। तो ये प्रश्न भी उठते हैं बच्चों के मन में, और भी ऐसे प्रश्न होते हैं। तो जिज्ञासाएं जब कागभूषण जी, गरुड़ जी, पार्वती जी, स्वयं भरद्वाज जी, इनके मन में उठती हैं, तो इन जिज्ञासाओं का समाधान हमारी राम क्वेस्ट पत्रिका जो योग ओम जी अब दोनों हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ आरंभ कर रहे हैं, ये करेगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। बस इतनी बात कह के अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। और अब आप जैसा पहले आपने किया था, वह राम जिज्ञासा का जो राम क्वेस्ट का नया अंक है, वो सब दर्शकों को बताया जा सकता है, सबको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद मिश्र जी।
आपने तो इतनी सारी जिज्ञासाएं हमारे अंदर उत्पन्न कर दी, और इस जिज्ञासाओं के माध्यम से अब तो बहुत सारी यात्रा है वह करनी पड़ेगी, और आनंद आएगा कि आप जैसे विद्वान और ओम जी जैसे जो साधक हैं, तो आप दोनों के नेतृत्व में और ना जाने कितनी सारी जिज्ञासाएं हैं, उनको आश्रय मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका इस विद्वतापूर्ण उद्बोधन के लिए। और पुनः मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से इस रामकृष्ण पत्रिका का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर राम क्वेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जिज्ञासा और जिज्ञासाओं के समाधान का मंच हो यह पत्रिका। राम जी और राम जी के चरित्र से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनकी, तो ऐसी शुभकामनाएं हम सब देते हैं ओम जी और संपूर्ण संपादक मंडल को। यह पत्रिका राम जी के चरित्र के समान यशस्वी हो, आबाद हो और अप्रतिम हो, यह सब शुभकामनाएं देते हुए पुनः हम बधाई देते हैं संपूर्ण संपादक मंडल को। विशेषकर जो ओम जी हैं, उनका संकल्प है यह रामकृष्ण पत्रिका। मैं बहुत सारी जिज्ञासाएं के विषय में सुन रहा था जब मिश्र जी कह रहे थे, तो एक जिज्ञासा और है, उन्होंने उस जिज्ञासा की ओर ध्यान नहीं दिया, और वह जिज्ञासा राम जी को लेकर के है। जब धनुष यज्ञ के समय राम जी है धनुष तोड़ने के लिए खड़ा होते हैं, उनको विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम भंजौ भव चापा और मेटहु तात जनक परतापा। तो एक संदेह भरी जिज्ञासा है, वह सीता जी के माता के मन में होता है कि भाई ये बच्चा है, सारे बड़े बड़े राजा कुछ नहीं कर पाए, तो ये महाराज यो क्या तमाशा और क्यों कर रहे हैं। और उस समय जो उनकी सहेलियां हैं, जो वो भी सहेलियां हैं, बड़ी विदुषी थी, उन्होंने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है जिज्ञासा के समाधान में। और मैं ओम जी के जो यह प्रयास है मानस 1008 पंक्तियों में, उस संदर्भ में उस जिज्ञासा के प्रश्नों के उत्तर को देखता हूं, और वह था कि तेजवंत लघु गनई न रानी, कि अब 12,000 लाइनों में तुलसीदास जी के माध्यम से हम राम को आज भी समझ रहे हैं। 500 वर्ष से ज्यादा ओम जी ने बताया, 524 वर्ष तुलसीदास जी के हो गए, तो 500 वर्ष लगभग 450 वर्ष के से ज्यादा तो रामचरितमानस को ही हो गया। तो जब 12,000 से ज्यादा लाइनों के माध्यम से हम राम जी को अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1008 लाइन कैसे पर्याप्त हो। तो यहीं पर यह सूत्र मिलता है कि कह कुंभज कहां सिंधु अपारा, और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्ब। तो रामचरितमानस को मंत्र रूप में, ताबीज रूप में लोक कल्याण के लिए हम सबके बीच लाने का प्रयास किए हैं ओम जी। और इस पर और अधिक विद्वतापूर्ण समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को, क्योंकि वह राम कथा और राम कथा के जो प्रचलन है, अन्य राम कथाओं का भी उनका अध्ययन है, अनुभव है, स्वाध्याय है। तो उन सब की दृष्टि से इस ग्रंथ पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे हम सबके लिए। इससे पहले राजेश जी को मैं आमंत्रित करूं, उनका एक संक्षिप्त परिचय। मूलतः राजेश जी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, एमए किया है उन्होंने दर्शन शास्त्र में, उसके पश्चात पीएचडी और डीलिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। वर्तमान में वह प्राध्यापक हैं हिंदी के उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में, साथ ही वह निदेशक है रामायण केंद्र भोपाल के, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के जो संग्रहण में, उसके निर्माण में, जो उत्तर प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। उनके संपादक हैं उर्वशी, जो रामायण केंद्र के प्रतिनिधि पत्रिका हैं। और जैसे मैंने कहा, वैसे 300 से अधिक रामायणों पर आधारित उनके ग्रंथ हैं। राम अयन वो प्रकाशित हुआ है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा वो ग्रंथ को पढ़ें। तो पूरे विश्व में राम कथा पर और राम चरित्र पर जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे राजेश जी जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में हैं। तो उनसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि ये नई कृति तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में की समीक्षा सुनने के लिए मैं आदरणीय राजेश जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राजेश जी। राजेश जी। श्री राम जी। मेरी आवाज आ रही है आदित्य जी? आ रही है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्ति ईश्वरम। जय श्री राम। आज के हमारे सभी बंधु बांधव, मास्को से हमारे मित्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और परम श्रद्धेय प्रभुदयाल मिश्र जी जिनको अभी हमने सुना, और पूरे आयोजन के सूत्रधार इसके समन्वयक डॉक्टर ओम गुप्ता जी जो ये सब चीजें जोड़ते हैं और बुला लेते हैं किसी न किसी बहाने से कभी ना कभी, और हमारे सारथी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज के हमारे इस रथ को संचालित करने वाले भाई आदित्य शुक्ल जी, और परम श्रद्धेय सभी विद्वान, क्योंकि यहाँ पर विद्वानों की सभा है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो बड़ा संकोच में हो जाता हूँ कि यहाँ पर इस आभासी पटल पर इतने सारे, इस समय 73 सूर्य चमक रहे हैं, और मुझे जैसे दीपक से कहा जा रहा है कि आप कुछ प्रकाश डालिए। तो बहुत ही कठिन समय है मेरे लिए, और ये चुनौतीपूर्ण भी है कि इस विषय पर कुछ बात की जाए। ओम जी ऐसा काम करते हैं कि लगातार वो कहीं ना कहीं बड़ा संकट उत्पन्न कर देते हैं अपने जो उनके मित्र होते हैं उनके लिए, और स्वयं भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं और दूसरों को भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए आगे कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा काम मुझे सौंपा है जो मेरी क्षमताओं से और योग्यताओं से बहुत ऊपर है, तब भी आदेश है उनका, और मैं इस पर प्रयास करता हूँ कि इसके बारे में कुछ कह सकूं। बड़ा गौरवपूर्ण अवसर है ये कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है, और मैंने प्रयास किया है कि मैं इसके साथ में थोड़ा बहुत न्याय जो कर सकता हूँ करूँ। इसका निर्णय तो आप लोग ही करेंगे। मैं पुनः श्री राम जी के चरणों में अपना वंदन करता हूँ और गुरुजनों का स्मरण करके कुछ टूटा फूटा कहने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय ओम गुप्ता जी से ही शुरू करें कि उन्होंने राम चर्चा का एक अनूठा और निरंतर प्रकाशवान महायज्ञ आयोजित किया हुआ है। हम सब उस यज्ञ की आहुति बनते हैं कभी, और उसमें सहभागी बनते हैं। ये भी हमारे लिए, हम सबके लिए गौरवपूर्ण है। और उनकी एक जो पुस्तक जिसकी अभी का विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ है आदरणीय भाई रामेश्वर सिंह जी के कर कमलों से, उनके माध्यम से। इस पुस्तक का नाम है तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। जब ये पुस्तक मैंने इसका पहला फॉर्मेट देखा था तो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था रामायण इन 1008 लाइन्स। तो मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि पूरी रामचरितमानस हिंदी में लिखी हुई है और इसका नाम लेकिन वो फर्स्ट कॉपी थी वो। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब मैंने उसका कवर पेज भी देखा तो ये हिंदी में है, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। तो बहुत सुंदर, इसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ, और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य जो किया है उसके लिए भी बधाई देता हूँ। ये पुस्तक जो उनके द्वारा संचालित कक्षाएं हैं, जिसकी वो मास्टर हैं, मास्टर गुरु जैसे कहा जाता है, वो क्लासेस लेते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वो स्वयं विद्यार्थी हैं, लेकिन ऐसा विद्यार्थी आपने देखा होगा कि बहुत सुयोग्य विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते पढ़ते भी दूसरों को पढ़ाते रहते हैं। यानी जो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जूनियर स्टूडेंट की क्लास लेते रहते हैं। तो हम सब विद्यार्थी हैं यहाँ पर, और हमारे सीनियर विद्यार्थी, हमारे सीनियर साथी जो हैं वो ओम गुप्ता जी हैं जो हम सबको पढ़ाते रहते हैं। ये पुस्तक उनके द्वारा जो संचालित कक्षाएं हैं उसमें भी टेक्स्ट बुक के रूप में भी काम करेगी। ये पुस्तक जो है रामचरितमानस के 1008 दोहे, सोरठे, चौपाई और छंद, उनको चयनित करके इसे एक आकार दिया गया है और सरल रूप में इसका अर्थ भी समझाया गया है। जिन लोगों ने इस पुस्तक का PDF देख लिया होगा उनको कुछ अनुमान हो गया होगा, और नहीं तो अभी ओम गुप्ता जी सबको भेज ही देंगे, तो आप उसको देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत सुंदर तरह से चयनित किया गया है और उसका अर्थ भी समझाया गया है, ये विशेष बात है। रामचरितमानस में कुल 12,587 पंक्तियां हैं। अभी जो आप अनुमान लगा रहे थे आदित्य जी, तो मैं उसको संख्या ठीक बताता हूँ कि 12,587 पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां इस रूप में है कि हम जैसे दोहे को हम 2 पंक्ति मानते हैं, तो इस रूप में ये पंक्तियां हैं। और इसमें संस्कृत का अंश सम्मिलित नहीं है। जो रामचरितमानस में संस्कृत के जितने भी
श्लोक हैं जो हर प्रत्येक कांड के आरंभ में दिए गए हैं, तो उनको छोड़ दिया गया है और केवल उसका जो अवधि में जो अंश है वो उसी को सम्मिलित किया गया है। और इन 1008 पंक्तियों का चयन करते हुए राम कथा का प्रवाह बना रहे, उसकी संबद्धता भी बनी रहे, ऐसा प्रयास इसमें देखने को मिलता है। सभी प्रमुख प्रसंग जो है वो बीच बीच में सभी तरह से आ जाते हैं और छंद योजना है वो भी बनी रहती है। छंद योजना का तात्पर्य ये है कि 7-8 चौपाइयों के बाद दोहा या सोरठा जैसा रामचरितमानस में आता है वैसा आए, और छंद के ठीक पश्चात दोहा या सोरठा भी आए। ये एक फॉर्मेट है, मसनवी शैली इसको कहा गया है। जो प्रबंध काव्य होते हैं उनकी दृष्टि से इसको मसनवी शैली कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक जो पद्मावत लिखा है वो अवधी भाषा का पुराना ग्रंथ है और वो भी दोहा चौपाई में लिखा गया था, तो ये तुलसीदास जी से पुराना किस्सा है। लेकिन यहाँ पर भी ओम गुप्ता जी ने चयन करते समय ध्यान दिया है कि वही फॉर्मेट बने। हालांकि ना तो तुलसीदास जी वो नियम बना पाए कि हर बार एक सी ही चौपाइयां रहेंगी और संख्या उनकी बराबर रहेगी, तब भी ये सामने रखा गया है कि दोहे के बीच में, दो दोहों के बीच में 5-7-8 चौपाइयां हों, उसका बड़ा कुशल यहाँ पर प्रबंध किया है। कुल मिलाकर आप देखें कि रामचरितमानस का लगभग 8%, अगर आप 1008 से, थोड़ा गणित मेरा कमजोर है, लेकिन आप देखेंगे कि 12,587 पंक्तियों में से आप 1008 पंक्तियों को चुनते हैं तो लगभग 8 के आसपास प्रतिशत बनता है। तो इतनी छोटी पुस्तक इसको किया गया है, इतना छोटा आकार इसको दिया गया है। आप इसके संपादक और अनुवादक हैं, जैसा कि कवर पेज पर भी आपने अंकित किया है, क्योंकि रचयिता नहीं है, आपने ये नए तरह से निर्माण नहीं किया बल्कि उसमें से संकलित और संपादित किया है। अनुवाद भी कहना ठीक नहीं है, आपने उसका संकलन ही किया है और ये संकलन इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि उसकी एक अलग ही पहचान बन सकती है, अलग ही पहचान है, वो एक अलग रामायण के रूप में प्रतिष्ठित होगी, अलग पुस्तक के रूप में प्रतिष्ठित। मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस में लगभग 208 प्रकार के छंदों का वर्णन है। जो लोगों ने इस पर पीएचडी किया होगा और जो लोग इस पर शोध कर रहे हैं या जो इसके बारीक भाषा शास्त्र को जानते हैं, वो इसमें बताते हैं कि मानस में लगभग 208 छंद हैं। और जो अलग अलग, ये हम उन छंदों की बात कर रहे हैं जो दोहा सोरठा चौपाई से अलग, बाकी जो छंद जिन्हें हम छंद कहते हैं उन छंदों की संख्या ही बहुत सारी है। और इसमें से 139 छंद हरिगीतिका है, जिसमें से अधिकांश जो ओम गुप्ता ने जो चयन किया है वो हरिगीतिका छंद है। इनमें जो 28 और 30 की मात्रा अलग अलग संदर्भों में दो तरह से होती है। और ये बड़ा कठिन काम था मेरे लिए कि मैं इसका बाह्य जो आकार का अध्ययन करूं, तो मैंने वो भी परिश्रम किया आदरणीय के आदेश के अनुसार। और इस 1008 पंक्तियों में से 708 चौपाइयां हैं। ओम जी ध्यान दीजिए, आपने जो चयन किया है 1008 पंक्तियों में, उनमें से 708 चौपाइयां हैं, 242 दोहे की पंक्तियां हैं, 30 सोरठे की पंक्तियां हैं और 28 छंद की पंक्तियां हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपकी 1008 पंक्तियों में, और मानस में जो छंद हैं उनमें से आपने तोमर, त्रिवड्डी, अनुष्टप, शार्दुल और मालिनी, ये कुछ छंद मैंने उसमें से देखे जो इसमें आ गए हैं। इस पुस्तक में भी हरिगीत का छंद को प्रमुखता से, जो ज्यादा छंद हैं वो हरिगीत का बहुत प्रमुख छंद है जिसको हम लोग गाते हैं। और भी विस्तार में जाऊं तो बताना चाहता हूं आपको मैं कि बालकांड में 197, अयोध्या कांड में 208, अरण्य कांड में 120, किष्किंधा कांड में 82, सुंदर कांड में 147, लंका कांड में 169 और उत्तर कांड में 85 पंक्तियां हैं। इस प्रकार से भी ये गणित आप देखें तो 1008 पंक्तियां बनती हैं। इस पुस्तक का जो आमुख है वो ओम गुप्ता जी के रामायण गुरु फिलिप लटगेंडोर्फ, जो भूतपूर्व प्राध्यापक हैं आयोवा विश्वविद्यालय यूएसए के, उन्होंने इसका आमुख पृष्ठ लिखा है। और उन्होंने ये सूचना भी दी है, अभी आप सन संवत को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे रामचरितमानस के, तो उन्होंने ये सूचना इसमें दी हुई है कि 2023 में मानस रचना की 450वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, यानी 448 वर्ष इस समय हो गए हैं। 2 वर्ष बाद 2023 में ये संख्या 450वीं हम वर्षगांठ मनाएंगे। और
तुलसीदास जी की ये 524वीं जयंती है, ये हमें मालूम ही है। पुस्तक में राम स्तुति भी एक दी गई है, हम सबकी पसंदीदा, जिसे हम सुनते ही हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव में दारुणम, इसको सम्मिलित किया गया है। ये भाव भी बताता है कि हाँ, इस चयन के पीछे एक क्या शुभ उद्देश्य है। पुस्तक के अंत में आरती श्री रामायण जी की भी दी गई है और परिशिष्ट में पुस्तक में आए हुए नामों की एक सूची भी सम्मिलित है, जिसमें जो पात्रों का इसमें चर्चा है उनके नामों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। और प्रस्तावना में ओम गुप्ता जी ने एक वाक्य लिखा है, एक लेख किया है कि मानस की कुछ पंक्तियां भी जीवन में यदि उतर जाएं तो जीवन धन्य हो जाए। तो उन्होंने पुस्तक के संकलन में सहयोगी मित्रों को बहुत आत्मीयता के साथ में धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये भी मैंने इसलिए बताना आवश्यक है कि ये उनकी भावना है प्रस्तावना के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको संकेत दिया कि ये पुस्तक उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो इसे पाठ्यक्रम के रूप में भी पढ़ेंगे, और दूर देशों में बैठे हुए वो लोग जो रामचरितमानस से अपरिचित हैं, उन्हें भी ये संक्षिप्त रामायण बहुत त्रास आने वाली है। रामचरितमानस की पंक्तियों का चयन करके तैयार की जाने वाली ये कोई पहली पुस्तक नहीं है। ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं। संक्षिप्त रामायण, सरल रामायण के नाम से कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें रामचरितमानस की या राम कथाओं को उस तरह से संक्षेप में लिखा गया है। अब मुझे याद आता है मॉरिशस के रामकथा मर्मज्ञ पंडित राजेंद्र अरुण जी और बीनू अरुण जी ने एक रामायण की रचना की है जिसका नाम है संस्कार रामायण। उसमें मानस की पंक्तियों के माध्यम से ही जीवन के संस्कारों का वर्णन किया गया है, समस्त 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। लेकिन उसमें पूरी कथा उस रूप में नहीं है जैसा कि ओम गुप्ता जी ने प्रयास किया है, और ये अद्भुत अनूठा प्रयास है। पाठ्यक्रम की जहाँ तक हम बात करें तो पाठ्यक्रम के लिए भी राम कथाएं रामायण तैयार की गई हैं बहुत सारी। केरल में कुछ प्रतियां मैंने देखी हैं जो वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। भोपाल के राजा भोज विश्वविद्यालय में भी कुछ कोर्स आरंभ किए हैं रामचरितमानस को लेकर, वो भी पाठ्यक्रम मैंने देखे हैं। और उन सभी पुस्तकों को देखने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ उद्देश्य अलग है ओम गुप्ता जी का, और उन्होंने जिस तरह से इसका चयन किया है, क्योंकि वो कुछ भी काम करने से पहले बहुत सोचते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके मन में रही हैं। उसके बारे में हम जब वो बात करेंगे तो वो बताएंगे कि आखिर ये बीज कहाँ से अंकुरित हुआ उनके मन में, और क्यों वो ये भावना आई कि वो इस तरह से कुछ लिखें। क्योंकि ये तो बहुत सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति 1008 लाइन की रामचरितमानस को पढ़ना चाहता है, वो प्रयास करके पूरी संपूर्ण रामचरितमानस भी पढ़ सकता है, और वो निश्चित रूप से उसमें भी जाएगा। अगर उसको ये मालूम पड़ता है तो वो ओम गुप्ता जी की संक्षिप्त रामायण रामचरितमानस को देखने के बाद पुनः वो रामचरितमानस के संपूर्ण अंक को पढ़ने के लिए लालायित होगा और उसकी ओर जाएगा। और मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा जाएंगे जिन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ी हुई है, वो ओम गुप्ता जी की तरफ देखेंगे कि इन्होंने आखिर क्या लिखा है, और वो जरूर पढ़ेंगे इस पुस्तक को। तो ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थी ही पढ़ेंगे, बल्कि वो लोग जो रामायण के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, जिन्होंने कई बार इसका पाठ किया होगा, अखंड पाठ किया होगा, और रामायण के प्रसंगों के बारे में बारीकी से जानते होंगे, वो अवश्य जाएंगे कि किस तरह का चयन है, किस तरह की कथा बनती है जो संपादित किया है ओम गुप्ता जी ने। राम कथा की विशेषता भी यही है कि वो उसे जितना भी बार पढ़ा जाए वो हमेशा हर बार में नई लगती है। एक चीज और आपको, हालांकि शायद पहले भी मैंने कहा होगा, लेकिन पुनः कहता हूं कि रामायण और रामचरितमानस में अंतर है, और उसका आध्यात्मिक एक बड़ा सुंदर सा अर्थ ये है कि हम किसी मंदिर में प्रवेश करते समय अपने आप को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो रामचरितमानस का नाम रामायण नहीं रखा गया, क्योंकि रामायण एक मंदिर है, और मंदिर में प्रवेश करने से पहले रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में स्नान करके शुद्ध हो जाइए, ऐसा भाव तुलसीदास जी के काव्य में है, और इसीलिए वो उसका नाम रामचरितमानस रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसका नाम तुलसी रामायण लिखा है। तो अब हम इस बात को धारण कर सकते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक, तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ रामचरितमानस अब मंदिर का स्वरूप धारण कर चुका है, और अब तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसी को आप मंदिर मानिए और शुद्ध होकर ही उसमें प्रवेश कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। 1008 लाइनों की जो पुस्तक है वो एक मंदिर के रूप में अब
प्रतिष्ठित है और इसलिए इसका नाम तुलसी रामायण रखा जाना बिल्कुल सार्थक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आपने इसका नाम तुलसी रामायण रखा, बहुत सार्थक है। अब अन्यथा बाकी लोग जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को रामायण कहते हैं, उनको मैं हमेशा रोकता हूँ कि आप उसको रामायण ना कहिए, लेकिन अब वो रामायण बन गई है। 1008 का जो आंकड़ा है वो भी बड़ा शुभ है, क्योंकि ये शुभ अंक होता है और इसके बारे में अभी आदित्य भाई ने बताया ही है। इसमें जो कांड, कथा, प्रसंग और सार्थक सारांश का चयन कैसे किया ओम गुप्ता जी ने, इसके बारे में मैं छोड़ता हूँ उन्हीं के ऊपर। एक बात हम देखें कि रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी जब कथा कहते हैं तो कहीं विस्तार में जाते हैं और कहीं संक्षेप में जाते हैं, और उनके मन में भी द्वंद्व चलता रहता है। अभी हम ताड़का पे बात कर रहे थे, एक पंक्ति में ताड़का को उन्होंने पूरा प्रसंग निपटा दिया। तो ऐसे ही अनेक प्रसंग है जहां पर वो बहुत संक्षेप में संकेत देकर आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं कहीं वो ऐसे रुक जाते हैं, रम जाते हैं कि भय प्रगट कृपाला, और बहुत देर तक स्तुति ही करते रहते हैं। तो ये जो द्वंद्व होता है, इसका चयन करना बड़ा कठिन होता है, और इस द्वंद्व से ओम गुप्ता जी भी उलझे होंगे और उन्होंने भी चयन किया होगा कि किस प्रसंग को छोड़ा जाए, किस प्रसंग को रखा जाए, किसको कितना विस्तार दिया जाए। ये सारी चीजें भी समझने की है। इन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं जो मैं ढूंढ रहा था। मैंने इसको 2-3 बार बारीकी से पढ़ा इस पुस्तक को, इसमें कौन कौन से प्रसंग है। हालांकि पूरी रामचरितमानस की सारी पंक्तियों से परिचय है, लेकिन मैं बार बार उसको पढ़ रहा था एक क्रम बनाते हुए कि इसमें कौन से प्रसंगों को कूद कर निकले गए हैं और कहाँ कहाँ रुके हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने सिंहावलोकन किया है, कहाँ कहाँ विहंगावलोकन किया है, जो सिंह की दृष्टि होती है उस तरह से, और कहाँ पक्षी की दृष्टि होती है। तो किस तरह से ओम जी की दृष्टि यहाँ पर पड़ी है। उन्होंने भक्ति के प्रवाह के जो विस्तार होता है उसको छोड़ दिया है, उन्होंने नवदा भक्ति के प्रसंग को विस्तार दे छोड़ दिया है, संकेत दिया है। संवाद जो योजना है जिस पर हम लोग काफी सारी बात कर चुके हैं, उन्होंने स्वयं ही एक पूरा व्याख्यान लिया था संवाद योजना पर, उसको भी उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके अलावा युद्ध आदि के जो विस्तार से वर्णन होते हैं उनको भी बहुत संक्षेप करके और छोड़ना आवश्यक भी था। तो आप ये देखें कि राम को केवट यदि नहीं मिलते, उनकी अहिल्या जी से, शबरी जी से मुलाकात नहीं होती, निषाद से भेंट नहीं होती, तो भी राम जी तो चले थे और रावण को मार के आ जाते। तो ऐसे पात्रों का कोई आवश्यकता थी नहीं राम जी के लिए, क्योंकि राम ने तो अवतार लिया था रावण को मारने के लिए, तो रावण को मारते और अपना काम चला लेते, बाकी इन सब से मिलने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जो ये अंतर कथाएं हैं रामचरितमानस की, ये रामचरितमानस का मूल प्राण है, ये आत्मा है उसकी। अगर मानस से ये अंतर कथाएं हटा दें तो फिर उसका जो पूरा प्रसाद है वो मिल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर उचित अवकाश नहीं था, और जो उसकी अंतर कथाएं हैं वो नाना पुराण दिग्वागम सम्मत संकेत रूप में ही कुछ ग्रहण की गई हैं, और अपनी रुचि के अनुसार ओम गुप्ता जी ने किया है। यदि मैं चयन करता तो निश्चित रूप से कुछ अलग करता। आदित्य जी अगर उसका चयन करते 1008 पंक्तियों का, तो शायद आप कुछ अलग तरह से करते, प्रभुदयाल मिश्र जी करते या रामेश्वर जी करते या कोई भी करता। तो लेकिन ये कवि का एक अधिकार होता है कि वो अपनी रुचि के अनुसार उन प्रसंगों का, उन पंक्तियों का चयन कर सके, तो उसके लिए स्वतंत्र हैं, उनको पूरी छूट दी जा सकती है। ओम गुप्ता जी को उन्होंने जो किया वो उत्तम है, उसमें कोई बात नहीं। मानस देखिए, मानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति के भाव से घर घर में पूजा जाता है। किसी रामायण की पूजा कहीं नहीं होती, रामचरितमानस की घर घर में पूजा होती है। और अब तो हालांकि कुछ क्षेत्रों में वहां पर जो क्षेत्रीय रामायण लिखी गई है उनकी पूजा होती है। जैसे नेपाल में भानुभक्त की रामायण है, उसकी वहां पर नेपाल में घर घर पूजा होने लगी है। बंगाल में भी कृतिवास की रामायण को लोग मंदिरों में रखते हैं, और कंबन को भी मैंने देखा, कुछ लोगों से पूछा है, उन्होंने बताया कि वहां पर पूजा स्थलों में वो लोग रखते हैं। तो रामायण को भी अब रखा जाने लगा है। लेकिन जो भक्ति भाव से, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो पूज्य ग्रंथ है वो रामचरितमानस ही है। और ओम गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने परंपरा का निर्वाह करते हुए आरंभ में राम जी, हनुमान जी, शिव जी की वंदना की है, और मानस रचना के समय का उल्लेख भी करने वाली चौपाइयां जो है उनका वर्णन किया है। तो ये पूरा का पूरा जो इसमें क्रम है वो ये बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जो भी इसे पढ़ेंगे विद्यार्थी भाव से, उनको सारी चीजें मोटी मोटे रूप में सब चीजें ज्ञात हो जाए। अयोध्या कांड का आरंभ आपने उसी सोरठे से किया है, श्री गुरु चरण सरोज रज,
ये दोहे से किया है जो, तो ये हम सब जानते हैं कि ये सुंदरकांड का तो आरंभ है ही, ये हनुमान चालीसा का आरंभ इसी से होता है। तो ये बहुत कम ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरे ग्रंथों में युक्ति अनुसार मिल जाती हैं। फिर मैं एक दो उदाहरण और लूंगा, क्योंकि इस पर तो अनंत बोला जा सकता है, जो उनका, क्योंकि इन्होंने ना जाने कितना परिश्रम किया होगा उस पर, और मैं उसको 10-5 मिनट में उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन 2-3 चीजें बताना आवश्यक है। मैं बस केवल उदाहरण के लिए 2-3 चीजें लेता हूँ कि जो हमारे व्यवहार में दिनचर्या में जो चीजें रीति रिवाज आते हैं, उनका वर्णन हमने पहली बार रामचरितमानस में देखा। और यहाँ पर भी अवकाश निकालकर ओम गुप्ता जी ने उन विषयों का चयन किया है जो हमारे रीति रिवाजों से, हमारे हिंदू परंपरा से, सनातन परंपरा से बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे एक दृश्य में लेता हूँ सीता जी के विवाह का। सीता जी के विवाह इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सीता जी का श्रृंगार की बात है। विवाह तो राम और सीता दोनों का ही हुआ है। तो सीता जी के विवाह के अवसर पर सी संवारी समाज बनाई, सी संवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। 2 शब्द इसमें से लीजिए। संवारना यानी श्रृंगार करना, दुल्हन का रूप देना। सीता जी को दुल्हन का रूप दिया गया है। और मुदित मंडप ही चली लवाई, मंडप बनाया गया है और उस मंडप की ओर सीता जी को ले जाया गया है। ये मंडप आज भी हमारी परंपरा में विवाह के लिए आवश्यक है, और दुल्हन को श्रृंगार करना भी आवश्यक है। आप हम सब देखते ही हैं कि विवाह में किस रूप में कार्य होते हैं। तई अवसर कर विधि व्यवहारू, दू कुलगुरु सब कीन अचारू। दोनों पक्ष के, वर और वधु पक्ष के कुलगुरु, यानी जैसे हम पंडित जी बोलते हैं जो विवाह करवाते हैं, वो दोनों पक्षों के होते हैं और अपने अपने पक्ष से, क्योंकि इसमें 2 कुल मिल रहे हैं। दोनों कुलों का जब मेल होता है तो दोनों कुल के गुरु उसके साक्षी बनते हैं और अग्नि के सामने उनका विवाह करवाते हैं। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेह, और विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देह। ये बहुत सुंदर सी पंक्ति है, आपने चयन करके बहुत मेरा मन प्रसन्न कर दिया कि जब होम होता है, जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो अनल है वो भी प्रकट होते हैं, अग्निदेव प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अग्नि का प्रकट होना, अग्नि का साक्षी होना, अग्नि के फेरे लेना, यही तो विवाह की परंपरा है। क्योंकि विवाह जैसा कि अन्य समाजों में होता है, एक एग्रीमेंट नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। तो उस संस्कार को किस तरह से किया जाता है, इसका रामचरितमानस बहुत सुंदर उदाहरण है, और इसको तुलसी रामायण में भी वर्णित किया है ओम गुप्ता जी ने। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, कुंवर और कुंवरी यानी राम और सीता, वर और वधु, कल भावर देही, भावर यानी फेरे। तो बिना फेरे के भी 7 फेरे होते हैं, तो वो फेरे भी राम और सीता जी ने लिए हैं। ये भी बड़ी सुंदर सी पंक्ति इसमें चयनित की गई है। नयन लाभ सब सादर लेही, और राम सी सिर सेंदूर देही, मांग में सिंदूर भरना, ये भी परम आवश्यक है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मांग में सिंदूर विंदूर क्या, वो कोई जो उसके चिन्ह होते हैं उनको धारण नहीं करती हैं। तो राम सी सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि कहीं। ये जो राम और सीता जी का श्रृंगार है, मंडप है, होम है, कुलगुरु हैं, फेरे हैं, सिंदूर हैं, ये जो रीति रिवाज हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और एक चीज कही गई, अनुसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दी थी, वो भी यहाँ पर चयनित है, और वो बहुत विशेष है हमारे समाज के लिए। वो है पतिव्रत धर्म की। पत्नी और पति का जो संबंध होता है, हम तो जानते हैं आज भी, हालांकि अब बौद्धिक लोग हो गए हैं और बहुत मॉडर्न हो गए हैं कहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पतिव्रत धर्म जो होता है, जो करवा चौथ के व्रत से लेकर और बाकी दैनिक जीवन में हम देखते हैं, तो वो उनको शिक्षा देती हैं कि सुनो सीता तब नाम, सुमरी नारी पतिव्रत करहीं, और तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। ये अनुसुईया जी ने जो सीता जी को शिक्षा दी है उसके बारे में एक बहुत सुंदर रोचक प्रसंग है। और ये अद्भुत है इसलिए कि ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है इसके बारे में। मेरा ऐसा मानना है, क्षमा करें, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, बाकी जिन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है वो तो जानते ही हैं। रामचरितमानस में जो रावण है उसके बहुत सारे नामों की चर्चा है, और इसका उल्लेख ओम गुप्ता जी ने पीछे नामों की सूची में किया है। 10 कंठ, 10 कंद, 10 मुख, 10 शीश, 10 आनन, ये सारी चीजें 10 रावण के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो यहाँ पर उल्लेखित हैं पूरे रामचरितमानस में। एक फिल्म आई थी भूल भुलैया, उसमें एक बड़ा सुंदर सा एक संवाद था जिसमें वो बोलते हैं कि वो फलाना वो बहुत बदमाश है, बिल्कुल रावण है, 10-10 दिमाग से सोचता है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रावण के पास ना केवल 10 शीश हैं बल्कि 10 दिमाग भी हैं। तो किसी ने पूछा था, मुझसे भी पूछा था, ये राम क्वेस्ट के लिए भी बड़ा सुंदर सा प्रश्न हो सकता है कि रावण के वध के लिए राम को कितने तीर चलाना पड़े। ये अद्भुत एक प्रश्न है, कितने तीर मारने पर राम ने रावण का वध किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैंने पढ़ा था कहीं कि 162 तीरों से राम जी ने रावण को मारा। जहां पर हम राम बाण की बात करते हैं कि राम का एक ही बाण सब कुछ कर लेता है, वो एक बाण से अपना काम पूरा कर लेते हैं, वो एक बाण से ताड़का को मार देते हैं, एक बाण से बहुत सारे राक्षसों का वध कर देते हैं, लेकिन रावण को मारने के लिए 162 बाणों का प्रयोग करते हैं। और पता नहीं जाने में अनजाने में किस प्रकार शोध पूर्वक ओम गुप्ता जी ने उन 162 बाणों का यहाँ पर जो पंक्तियां चुनी है उसमें पूरे 162 बाण आ गए। यदि नहीं आते तो मैं उनको बोलता कि वो जोड़ लीजिए, लेकिन वो इसमें पहले से ही जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बधाई। मैं 4 पंक्तियों में वो किस्सा है वो आपको सुना देता हूँ। 10-10 बाण भाल 10 मारे। 10 भाल थे और एक एक भाल पर 10-10 बाण, यानी 100 हो गए। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे, माथे से रक्त की धारा बह चली। फिर क्या किया कि 30 तीर रघुवीर पवारे। फिर उन्होंने 30 तीर निकाले और 30 तीर से क्या किया, भुजन समेत शीश मही पारे। तो 20 तो भुजाएं थी रावण की और 10 शीश थे। फिर उन्होंने 30 तीर चलाए, यानी हो गए कुल मिलाकर 130। होता क्या था कि काटत बढ़त शीश समुदायी, ये काटते जाते थे राम जी और वो रावण के शीश बढ़ते जाते थे। काटत बढ़त शीश समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिस प्रकार से लाभ और लोभ बढ़ते जाते हैं, इसी प्रकार से रावण के शीश बढ़ते जाते थे। तब विभीषण ने संकेत दिया, सूत्र दिया, विभीषण ने समझाया कि देखिए ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके और नाथ जियत रावण बलता के। रावण का जो पूरा बल है वो उसके नाभि कुंड में अमृत के रूप में बसा हुआ है, और वहां आप नहीं मारोगे तो फिर तब तक ये रावण मरने वाला नहीं। तब क्या किया राम जी ने कि खेच सरासन श्रवण लग। सरासन मतलब धनुष, और धनुष को उन्होंने कान तक खींचा और छाड़े सर 31। फिर उन्होंने 31 मार लिए, क्योंकि 30 से तो उनको भुजाएं और मस्तक काटना थे, लेकिन वो नाभि कुंड के लिए एक बाण और चाहिए था। तो तुलसीदास जी की गणना देखिए यहाँ पर कि खेची सरासन श्रवण लग, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। जैसे काल चलता है उसी प्रकार से ये बाण चले 31 और रावण को मारा। अब ये हो गए देखिए 161। अभी एक बचा हुआ है, एक बाण बचा हुआ है, और वो बाण भी ओम गुप्ता जी ने इसमें बता दिया। क्या बताया है कि सायक एक नाभि कर शोषा। वो जो 31वां था वो तो नाभि में जाकर उसने अमृत को सोख लिया। अपर लगे भुज सिर करी रोषा, बाकी भुजाओं में लगे, सिर में लगे। और धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, अनेक तरह के घाव हो गए। उसके बाद क्या किया कि तब सर हति, फिर एक सर निकाला, सर यानी तीर, फिर निकाला, और प्रभु कृत दुई खंडा, रावण को 2 खंडों में बांट दिया, रावण के 2 टुकड़े कर दिए। ये प्रसंग भी बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि रावण को इस तरह से मारना पड़ा कि 162वां बाण जो था उसके 2 खंड करना पड़े। ये इस दृश्य को भी पूरा लिया है। तो ये बड़ा सुंदर सा चयन है गुप्ता जी का। मैं अपनी बात को समाप्त करूं। तुलसी रामायण नाम बड़ा सार्थक है। 1008 लाइन में आपने ये बहुत सुंदर सा संग्रह तैयार किया है, और जिस भावना से, जिस परिश्रम से और जिस उद्देश्य से आपने ये पुस्तक को रचा है वो बहुत ही शुभ है। और जिस पुस्तक के चयन में और इसके संपादन संकलन में जो भी आपके सहयोगी मित्र हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक चीज के लिए और बधाई देता हूं कि आपने शब्दों तथा मात्राओं की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैंने कोशिश की कि मुझे 1-2 अशुद्धियां कहीं, क्योंकि जिन चौपाइयों में मैं मानता हूं कि वो अशुद्ध रहती हैं अक्सर, तो मैंने उनको विशेष रूप से ढूंढा, तो वहां भी शुद्धता मिली। तो इस शुद्धता के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रामकथा की जो कीर्ति है उसके संसार में ये पुस्तक भी अपने यश की पूरी रक्षा करेगी। इसी शुभेच्छा के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि मेरे
वार्तालाप में, मेरे संवाद में कोई कमी रह गई हो तो उसको क्षमा करेंगे। जय श्री राम। वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया राजेश जी। आपने तो 1008 पंक्तियों में हम सबको अवगाहन करा दिया, डुबो दिया। और मैं मतलब मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहा था। और मतलब एक समीक्षक की दृष्टि है वह वो सिंहावलोकन और आपने कहा ना विहंगावलोकन, दोनों करते हुए उन मन स्थिति तक पहुंचना, जब वह रचना या ग्रंथ के निर्माण काल में क्या मन स्थिति रही होगी रचयिता की। तो यहाँ तक की यात्रा जो आपने की है वाकई अद्भुत है। और वो तो ओम जी ही बताएंगे कि जिस मन स्थिति का आपने चित्रण किया, जो अनुमान आपने लगाया, ओम जी के मन में क्या बातें रही हैं इन सब चीजों के संग्रह में। तो हम ओम जी की ओर यात्रा करते हैं। मैं उर्वशी पढ़ रहा था अभी वर्तमान अंक, तो राजेश जी ने अपने संपादकीय में बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं और वह इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने संपादकीय में लिखा कि श्री राम का व्यक्तित्व जितना फैलाव उतना विस्तृत है और जितना सहज है उतना ही संकुचित, जितना निहारो उतना ही नवीन है और जितना ही विचारो उतना ही गहन। तो डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने रामायण को नवीन संदर्भ में सहेजने का कार्य किया है। और मैं तो वैज्ञानिक हूं, तो अंतिम शब्द कहूंगा कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो जो नैनो पार्टिकल्स है, जो वैज्ञानिक है नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, ज्यादा प्रभावी, ज्यादा उपयोगी, ज्यादा मारक, तो पदार्थ से परमाणु बनाने का प्रयास है यह। और पदार्थ से परमाणु बनाते ही वह परमाणु और ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो ओम जी की एक कृति है समाज में और ज्यादा क्रियाशील हो जाए, जो लोग रामचरितमानस के आकार को देख करके ही घबरा जाते हैं। और जैसे राजेश जी ने कहा एक समीक्षक के रूप में कि 1008 पंक्तियां पढ़ने के बाद व्यक्ति वहां रुकेगा नहीं और वो फिर रामचरितमानस की यात्रा, तो एक पड़ाव के रूप में ओम जी है। मतलब मान लो आकर्षण है, एक लोभ है, लोगों के अंतर है, वह समाज में देने का प्रयास किया है। तो ये हम सबका अनुमान है, लेकिन मैं तो बहुत व्यग्र हूं, आप भी होंगे कि वस्तुतः 1008 पंक्तियों का ये जादू क्या है। तो मैं ओम जी को आमंत्रित करता हूं, वह यह 1008 पंक्तियों के रामायण और रामकृष्ण दोनों के विषय में एक अपने विचार हैं हम सबके समक्ष रखने की कृपा करें। आदरणीय ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आज मुझे तुलसी बाबा और रहीम का वो एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग याद आ गया और सबको पता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब रहीम तो बड़े दानी थे, वो तो नवरत्न थे, अकबर के दरबार में बड़े धनी थे, तो रोज दान करते थे पर अपने नैन नीचे रखते थे। तो सबको ये अपना नैन क्यों नीचे रखते हैं। तो तुलसीदास जी तो दोहा लिखकर भेजा कि आप क्या चक्कर क्या है, आप ऊपर अपना छाती खोल कर ऊपर बताओ दुनिया को, मैंने इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं नैन कौन नीचे रखता है। तो जो उनका उत्तर था वही मैं कह रहा हूँ, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग वरम हम पर करें ताते नीचे ने। मेरा भी आज वही हाल है। अब इस आगे बोलना ही मुश्किल हो रहा है। तो आपने इतनी बड़ी बात की, इतनी प्रशंसाएं कही आदरणीय डॉक्टर सिंह साहब ने, पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी ने, आपने आदित्य स्वयं ने और राजेश जी ने। तो ये तो इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो बाबा तुलसीदास जी की रचना है। इसमें हम और तुलसीदास जी रचना कर रहे हैं और आप प्रशंसा ओम जी कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो आप तुलसीदास जी की प्रशंसा करिए, वो भी तुलसी जयंती के दिन। तुलसी जयंती के दिन हम तुलसीदास जी को छोड़ दें और एक चुच्चे मुच्चे ओम को पकड़ लें, तो ये तो तुलसीदास के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपने राजेश जी, आपने जितनी चीजें इसमें खोजी वो तो मुझे नहीं पता कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो ये जो बड़ी डिस्कवरी हो गई आज। 162 बाण तो मुझे आज पहली बार पता लगा, 162 बाण का प्रयोग किया। तो आपने इतनी गहराई से समीक्षा की, तो इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। सिंह साहब आपको बहुत ऋणी हूँ, आपने इसका विमोचन किया। मिश्र जी आपका ऋणी हूँ, आपने इस पत्रिका के बारे में बात की। इतनी बात सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे 1 घंटा चाहिए, पर मुझे पता है कि 1 घंटा मैं बोलूंगा तो अभी क्या संख्या है, 60 से 59, 59 से 58, 58 से 50, 50 से 3। फिर वो जो पहले तो दरी वाले और वो माइक लेने वाले 2 लोग रहते थे, यहाँ तो दरी का भी चक्कर नहीं, ना माइक का चक्कर है। पता लगा कोई नहीं रहेगा, तो मैं इतना समय नहीं लूंगा, बस सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद में अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो मैं बिल्कुल दूंगा। और फिर भी ये लगता है कि ज्यादा
इस विषय में बात करनी है तो हम लोगों का जो हर सैटरडे रामचरित मंथन का प्लेटफॉर्म है उस पर बात कर सकते हैं। एक छोटा सा पावर पॉइंट से आपको, क्योंकि इससे जरा काम फटाफट होता है तो इसी से चलता हूँ। लेट्स सी, अभी ये खुल जाए तो हाँ वो खुल गया ना, ठीक है। तो फटाफट चलता हूँ। ये तो हम सब जानते ही हैं रामचरितमानस के बारे में। तो इसमें जो राजेश जी ने जिन चीजों की बात की उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसमें जो मूल रामचरितमानस का उसका 8% है और इट कम्स आउट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8%। हो सकता है 8.0010 हो या 7.995 हो। पहले मन में भाव ये था कि इसको मैं 501 पंक्तियों में संक्षेपण करूं, जब ये काम 8-9 साल पहले जब इसमें सोचा था। पर तब कुछ 600 650 पंक्तियां हुई थी। बड़ा प्रयास करने के बाद में भी 501 पंक्तियां नहीं हो पाई। तो ये मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि कोई इसमें से भी 501 पंक्तियों में रचना करें इनकी, पर वो नहीं हो पाया। फिर चूंकि एक शुभ नंबर ढूंढ रहे मन था तो 1008 पंक्तियां हुई। तो बाकी तो और जो इसका जो अनुवाद है इसमें वो प्रयास है कि इतनी जितना सरल हो उतनी सरल भाषा में हो। मानस में भी कई जगह हम देखते हैं कि शब्द जो मेरे जैसे घावण है जो हिंदी बहुत ना पढ़े लिखे हैं, उनको दिक्कत ना हो। तो जो अनुवाद है, the effort is to very simple हिंदी, ताकि जो छोटी मोटी हिंदी जानते हैं वो भी इसको समझ सकें। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है और वो अभी इसकी फाइनल एडिटिंग हो रही है। तो महीने 1.5 महीने में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। इसमें मूल ग्रंथ से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये 1008 पंक्ति सीधे राजेश ने बताया था, ये तुलसी बाबा की पंक्तियां हैं। इसमें ना तो कोई जोड़ा है, कोई छेपा या कोई इस तरह कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उससे छेड़छाड़ करने मुझे ठीक नहीं लगा। उनकी जो मूल छंद रचना है वही की वही रही है। दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा, बाकी छंद राजेश इस पर बात कर चुके हैं तो मैं नहीं कहूँगा। सौभाग्य की बात यह है कि इस यज्ञ में और महायज्ञ में, जैसे भी आप इसको सोचें, कई मित्रों ने रुचि बनाई और इसका कई भाषाओं में अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इसका अनुवाद हो रहा है। बांग्ला में तो काफी अभी मुझे मिला, सुंदरकांड तक का अनुवाद हो चुका है। अब आप जानते होंगे श्रीमती काजरी गुहा जो नियमित मंच पर आती हैं, वो बांग्ला में इसका अनुवाद कर रही है। मराठी में भी अनुवाद शुरू हो रहा है, गुजराती में थोड़ा बहुत हो चुका है। आप सोचेंगे अवधि में कैसे अनुवाद हुआ? रामचरितमानस वैसे ही अवधि में, तो इसका विनीता मिश्रा जी कर रही हैं अनुवाद। आज मैंने देखा नहीं उनको, अगर होती तो उनको कहता है कि इसके बारे में जरा बताएं, पर इस पे जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अर्मेनिया में एक रामायण प्रेमी ईसाई हैं वो, पर भारत में आई थी। उन्होंने भारत के देश संस्कृति से और हिंदी संस्कृति से बड़ा प्रिय है वैसे ईसाई। तो उन्होंने अपने अर्मेनियन भाषा में रामायण की रचना की है अपने देश के लिए। तो उसका अर्मेनियन में अनुवाद करने का उन्होंने मन बनाया है। तो प्रभु ने चाहा तो और कई भाषाओं में इसका अनुवाद होगा। सो ये इसका स्टेटिस्टिक अभी आगे कैसे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, तो मैं अभी इसमें ज्यादा विस्तार में इसका बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी तो हम इमीडिएटली आपको दे देंगे। तो आप देखेंगे, जैसे ये लास्ट स्लाइड बताता हूँ कि ये सुंदरकांड चूंकि सबको ये है दोहा सुंदरकांड 5, दोहा नंबर 51 और C7 इन 7वीं चौपाई। तो ये प्रयास तो पहले भी हम कर चुके हैं कि हर पंक्ति को एक नंबर दिया गया है, ताकि हम कह सकें कि पंक्ति नंबर ये। अभी जैसे जो भी गीता प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस है, और उनमें दोहे के नंबर तो हैं, पर उसमें बीच में पंक्तियों पर नंबर नहीं है। तो किसी विशेष पंक्ति के बारे में कहना हो तो हमें कहना पड़ता है कि दोहा 120 में है या दोहा 119 में है, पर वो कौन सी भी पंक्ति है उसका कोई सिस्टम नहीं है। तो एक सिस्टम का प्रयास काफी समय पहले डेवलप किया था, तो उसी को यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ अब दोहा 51 है यहाँ, उसके बाद दोहा 57 है। तो बीच का जो प्रसंग है वो नहीं। तो ऐसे जो प्रसंग हमें लगे कि वो जो छोटे मोटे प्रसंग है उनको, क्योंकि आप देखिए ना 12,587 पंक्तियों में से 1008 पंक्ति लेनी है, तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो प्रसंग है जब रावण अपने दूध भेजता है, शुक वगैरह,
और बाद में वो वहां पर आते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं, वापस भेज देते हैं, तो वो वाला प्रसंग नहीं है। तो इस तरह के प्रसंगों को छोड़ दिया गया है। तो इस पर अब ज्यादा मैं विस्तार से नहीं जा रहा। तो ये है ये तुलसी रामायण 1000 पंक्तियों में। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी हम अपने जो ग्रुप्स हैं सब पे पोस्ट कर देंगे, वेबसाइट पे भी कर देंगे, अभी की नहीं है। आप इस सॉफ्ट कॉपी को देखिए, इसमें भी बहुत सारे मित्रों ने इसमें योगदान दिया है, उनके नाम का ही उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। प्रयास ये है कि इसमें एक भी गलती ना हो। अब राजेश जी ने बड़े एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर का तो काम ही है कि गलतियां ढूंढना, हम तो पैदाइश ही ये काम करते आ रहे हैं, पर इन्होंने एक भी गलती नहीं ढूंढी, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। पर प्रयास है कि ना है कि चौपाई दोहों की स्पेलिंग में गलती हो, बल्कि इवन जो इसका जो अनुवाद है हिंदी में, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये अपना टारगेट है। तो अगर किसी आप में किसी को कहीं कोई गलती भी नजर हो, या अल्प विराम की, या पूर्ण विराम की, या कोटेशन की, या किसी वर्तनी की, तो प्लीज एक सप्ताह के अंदर बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद में वी विल फाइनलाइज इट और फिर प्रिंट करने के लिए भेज देंगे। तो ऐसा बहुत सारे मित्रों ने बड़ी मदद की है। मैंने बताया प्रोफेसर फिलिप लेटगनडॉर्फ हैं यूएस में, उन्होंने रामचरितमानस पे 1980s में पीएचडी की थी, जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द रामचरितमानस द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट। आई एम नॉट श्योर कि मैं ठीक, द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट। सो अगर रामचरितमानस का आप एक अलग तरह से अध्ययन करना चाहें, तो वो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए मैं सबका बिल्कुल आमंत्रित करूंगा। It's a wonderful book written by Professor Philip Letkendorf. और इसके बाद में हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, सत्यदेव गुप्ता यूएस में। शुरू में जब काम शुरू किया था, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी किस तरह की चौपाई का चयन करें ना करें। उनके साथ बैठकर कई बार मैंने डिस्कशन किया, फोन पे भी किया है, आप पर्सनली भी मुलाकात की। हमारे एक मित्र ह्यूस्टन में, बलराम जी आज आने वाले थे, पर कुछ संयोग हो गया, नहीं आ पाए। उन्होंने इस पुस्तक के ड्राफ्ट को 20 बार पढ़ा है, और जब भी पढ़ते हैं भेज देते हैं, मैं कुछ सुधार करके भेज देता हूँ, पर कहते हैं नहीं गुप्ता जी आप इसको बिल्कुल भेजिए, फिर दोबारा पढ़ूंगा, फिर दोबारा पढ़ूंगा। तो मैंने पढ़ा, उससे ज्यादा बार उन्होंने पढ़ा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ड्राफ्ट को पढ़ा है। और बहुत सारे मित्र जिनका योगदान है, सबका कहाँ तक मैं नाम लूँ। उषा जी हैं, उषा मेहरा जी, आरती गोयल, पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी, इन्होंने पुराना ड्राफ्ट देखा था, इसको इंग्लिश का भी ड्राफ्ट देखा था। अलका प्रमोद जी, राम लक्ष्मण गुप्ता जी, अभिनीता मिश्रा जी के बारे में कह चुका। सो और भी बहुत सारे मित्रों ने इसको देखा है और अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। जहाँ तक इसका प्राप्त करने का सवाल है, सॉफ्ट कॉपी तो हम अभी अपलोड कर देंगे। हार्ड कॉपी एक बार ये सॉफ्ट कॉपी फाइनलाइज हो जाए, देन विल प्रिंट द कॉपीज। बस आप हमें बस किसी माध्यम से, ईमेल से या व्हाट्सएप मैसेज से प्लीज एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, और बाद में हम भी भेजेंगे। एंड जो बुक विल बी अवेलेबल एट द कॉस्ट, जो भी आई 100 रुपये 150 रुपये, पता नहीं क्या कॉस्ट हो, सो वी विल दैट। और किसी बल्क में लेना चाहे आप 100, 150, 1000, तो आप बता दीजिएगा, सो वी विल अरेंज दैट। इसके बाद आगे मैं बढ़ूं, कोई इस तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में आपका किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, चूंकि रात बहुत हो गई, इसलिए अब राम क्वेस्ट ये भी जैसे पंडित जी मिश्र जी ने बताया था कि ये बस भगवान राम और रामायण पर आधारित ये पत्रिका है। इसका उद्देश्य यही है कि जो रामायण का संदेश है उसे हम कैसे सब तक पहुंचाएं। और अगेन माय गोल इज टू रीच आउट टू यंगर जनरेशन, कि जो जिनको ना तो समय ना रुचि है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें देख के भागते हैं, हम भी भागते हैं, मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा। तो उन तक किस तरह को कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें एक गोल है कि बड़े सिंपल भाषा, मेरा हमेशा उद्देश्य रहा कि भाषा सरल से सरल हो, क्योंकि कठिन भाषाओं में, कठिन हिंदी में, संस्कृत में तो बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ हैं हमारे पास। तो सरल से सरल हिंदी। अब आजकल हम लोग ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, ये वास्तविकता है, चाहे हम कुछ भी कह लें। तो हिंदी से उनको एक तरह से एलर्जी जैसी हो रही है, तो उनका दोष नहीं है, क्योंकि इसी तरह से हमने उनका लालन पालन किया है। तो सरल से सरल भाषा में हो, हिंदी में भी हो और अंग्रेजी में भी, इसीलिए देखें इसमें। तो द्विभाषी पत्रिका है राम क्वेस्ट, ए मैगजीन ऑन राम एंड रामायण। छोटे छोटे आर्टिकल हो, जितने बड़े लंबे आर्टिकल होते हैं हम ही नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने इसका कवर पेज से भी देखा है। तो इसका संपादक मंडल मेरे अनुज हैं, शिव प्रकाश, तो उसकी सारी व्यवस्था देखते हैं।
और अभी संपादक में अलका जी हैं। अब मैं अलका जी का नाम लेना भूल गया, इन्होंने भी इसके एडिटिंग में बड़ी मदद की। अलका जी लखनऊ में है, आरती गोयल दुबई में है, पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, राजेश श्रीवास्तव जी ने भी अनुमति दी संपादक मंडल में है, राम लक्ष्मण गुप्ता जी पहले भी थे, और विनीता मिश्र जी है ये संपादक मंडल इनका। और ये इस अंक के लेख हैं इसमें, अब पूरी लिस्ट पे मैं नहीं जा रहा, तो आप इसको देखिए, इस पे विचार कीजिए और अपने कमेंट अवश्य भेजिए। मैंने जैसे राजेश जी ने कहा, आदित्य जी ने कहा, मैं तो अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ ही, लाइफ टाइम विद्यार्थी हूँ, तो हमेशा इस सीखने का प्रयास करता हूँ ताकि हम सीखें और इसको और आगे बढ़ाएं। तो रामकृष्ण के बारे में बता दिया मैंने आपको, और तो यही 2 पत्रिकाओं के बारे में है। अब चूंकि मैं इसी टॉपिक पे हूँ तो 1-2 बातें और बता दूं कि इस अगले सप्ताह तो नहीं, इस समय तो हम श्रावण मास पारण कर रहे हैं, उसके बाद वाले सप्ताह से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हम रामायण की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो बड़ों का क्लास होगा हर गुरुवार को शाम को 9 बजे भारत के समय से, जो होगा शुरू 26 अगस्त से और महाशिवरात्रि तक जाएगा, मार्च तक। तो अगर आपको उसमें रुचि हो, उसमें इसी पुस्तक का हम टेक्स्ट बुक की तरह प्रयोग करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने सुंदरकांड का क्लास किया था, जो सुंदरकांड पे 22 क्लासेस हुई थी, 1.5 घंटे का रोज। तो आप सोच लीजिएगा करीब 33 घंटे हम लोगों ने सुंदरकांड अध्ययन करने में लगाया था। तो इसी तरह से ये क्लास चलेगा और इस टेक्स्ट बुक का प्रयोग करेंगे। जो बच्चों की क्लास है, बच्चों से मेरा मतलब है 12 साल से 18 साल तक के बच्चे, मतलब मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक के, उनकी क्लास होगी अल्टरनेट संडे, और उस क्लास को भी इस अगले संडे को छोड़कर बाद वाले संडे से शुरू करेंगे, और वो मई तक जाएगा, 2 सेमेस्टर में, फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर। सो उसमें फोकस नेचुरली बच्चों का रहेगा, द इंटरप्रिटेशंस विल बी डिफरेंट। जो बड़ों की क्लास है वो हिंदी में होगी और बच्चों की क्लास अंग्रेजी में होगी। एंड द रीजन इज अगेन द सेम, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, और वो अंग्रेजी में दे आर मोर कंफर्टेबल, तो वो अंग्रेजी में। तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहें, अभी चाहे तो पूछ लें, बाद में चाहे तो बाद में पूछ लें। सो बस मैं इतना ही अभी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात का समय हो गया, मैं नहीं लेना चाहता, पर हाँ आपका कोई प्रश्न हो तो, और हमारे संचालक महोदय की आज्ञा हो तो मैं प्रश्न का उत्तर देने को तत्पर हूँ। जय श्री राम। यदि क्योंकि अवसर है ओम जी, इतने लोग जुड़े हुए, यदि कुछ विशेष जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछना चाहिए उनको। 2 मिनट 5 मिनट विलंब चलेगा, क्योंकि राम नाम पर तो सब कुछ। जी ओम जी नमस्कार, मैं अमित तिवारी हूँ। मेरा परिचय ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। मैं यहाँ पर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का एक केंद्रीय संस्थान है पर्यटन मंत्रालय का, वहाँ पर सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। बहरहाल आपका ये जो दोनों ही काम है बहुत महान काम है। खासकर राम क्वेस्ट को लेकर मैं चाह रहा था कि आपका, मेरा प्रश्न ये है कि रामचरित्र के बारे में मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सारे टॉपिक्स रखेंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो क्या हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है? एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली, तो मैगजीन है ना, पत्रिका है, क्वार्टरली है। And how would this be available to all of us? I mean, as far as soft copies are concerned. इसका soft copy will be uploaded on the website. Okay. और अगर printed copy चाहिए तो you can subscribe to that. तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन इस पत्रिका के अंदर है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो एडिटोरियल बोर्ड है, इसमें आप बाइलिंगुअल ही सभी टॉपिक्स को रख रहे हैं, या एक टॉपिक इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेगा? ये नहीं, टॉपिक सब अलग अलग है, आई वुड से सो, नहीं तो फिर क्या वही टॉपिक हिंदी का अंग्रेजी में भाषण कर दिया तो उसका बहुत आनंद नहीं है। अच्छा, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में दे सकते हैं, जो हिंदी हो। बिल्कुल, बहुत अब हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, बस जो उसमें जो उसकी गाइडलाइंस है पत्रिका में दी हुई है उनको बस थोड़ा सा फॉलो करिए। आप प्रोफेसर आप स्वयं जानते हैं कि ये हर पत्रिका, हर मैगजीन, हर जर्नल्स की सम गाइडलाइंस हैं, और उन पर अगेन मैं विस्तार में यहाँ नहीं जाना चाहता, वो सब लिखी हुई है, पर द मेन थिंग इज दे हैव टू बी ऑन
राम और रामायण और समथिंग वेरी रिलेटेड टॉपिक, और जो कई सुनी And- कहानियां जो हजारों बार कही गई हैं, सुनी गई हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नया दृष्टिकोण हो, कोई नई सोच हो, तो खैर इस विस्तार में बाद में बात की जा सकती है। But you are welcome to submit articles and encourage your friends, colleagues, students to do And this. one more thing may be possible in the future. If you persist some time, we can spare some time for the students by the mode of online mode at least, so that हमारे कुछ students भी enlighten हो। मैं चाहूंगा institutional approach आपको करने के लिए, so आप समय निकालिएगा। शुभकामनाएं सर। हाँ बिल्कुल, प्लीज। तो हम लोग तो शनिवार को, हर शनिवार को मिलते ही हैं। तो आप अपनी जिज्ञासाएं, प्रश्न है, यदि आपके पास नहीं है तो अगले शनिवार के लिए भी रख सकते हैं। 5-10 मिनट तो ओम जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि कार्यक्रम के शुरुआत और अंत में। तो और मुझको लगता है कि राजेश जी की समीक्षा सुनने के बाद, ओम जी की जो मन की बातें सुनने के बाद, जब ये प्रतियां हमारे पास पहुंचेंगी तो उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में और बहुत सारी बातें आएंगी। तो सबको संग्रह करके रखिए। हम ओम जी से फिर अनुरोध करेंगे किसी दिन उन सारे संशयों के समाधान के लिए। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। एक मिनट और लूंगा आदित्य जी, एक चीज भूल गया था, आप आपके अनुमति हो तो। जी जी तो जी। आप अगर किसी हमारे किसी व्हाट्सएप, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में 1, 2, 3, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग आ सकते हैं, अभी तक 3 व्हाट्सएप ग्रुप में, उसकी मैंने लिंक भी भेजी। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो तो अवश्य जुड़ें, सो देन यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम, अदरवाइज हम आपको संपर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक So है, please join our राजेश जी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। मैं ग्वालियर ग्रुप में हूँ, रामायण केंद्र में। हाँ थैंक यू यार, नहीं वहाँ पे भी मैंने कई बार भेजा, तो आप जुड़े, कई लोग जुड़ गए, तो आपको इन्फॉर्मेशन। पर अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, इसे हम ना भूलें, 75वां दिवस है। तो एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूँ, पर उस घोषणा के पहले थोड़ा बता दूँ, इसके बारे में आपने जिक्र किया था। पिछले वर्ष एक पुस्तक प्रकाशित की थी, राम काव्य पीयूष, इसमें भगवान राम, रामायण और उनकी लीला के समय पे जो घटनाएं हुई, उस पर 151 कविताएं प्रकाशित हुई, 123 कवियों द्वारा देश विदेशों के। रामनवमी पे उसका विमोचन हुआ था, पिछली विजयादशमी पे। इस पिछले रामनवमी पे एक पुस्तक प्रकाश हुई पल्स ऑफ रामायण और रामायण की मोती, जिनमें आप कई लोगों के, आप लोगों के लेख हैं, आदित्य जी का लेख है, विनय जी का लेख है, राजेश जी का लेख है। तो उसका विमोचन हुआ था रामनवमी पे। और अभी कृष्ण काव्य पीयूष एक पुस्तक बिल्कुल तैयार है, वो मेरे ख्याल से अगले सप्ताह छपने भी भेज देंगे उसको, उसका विमोचन जन्माष्टमी में होगा। तो ये सारे कार्य तो भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे इष्ट देव। अभी आज स्वतंत्रता दिवस है, तो अब मन में एक भाव आया जो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ आपसे, आपकी अनुमति से, कि हम भारत माता, जिसकी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, बड़े पले हैं, उनके सम्मान में, और 75वीं आज स्वतंत्रता दिवस है, और अगले साल इसी दिन 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक भारत काव्य पीयूष पुस्तक की हम रचना करें, तो जिसमें हम भारत का जो इतिहास है, संस्कृति है, धर्म है, महापुरुष हैं, उन पर कविताएं लिखें। और एक पूरे साल का समय, और अगले राम जी ने चाहा और सांस चलती रही, तो अगले स्वतंत्रता दिवस पर उसका विमोचन करें। आप लोगों की अगर पंचों की सलाह हो, जैसे दशरथ जी बहुत अच्छा विचार है, स्वागत है आपके विचार का। तो अगर सब पंचों को ठीक लगे तो राम जी को स्वागत है आपके विचार का, बहुत अच्छा विचार है। धन्यवाद अलका जी। बहुत तो बस बहुत ही बढ़िया है। एक राम को अपने देश में, अपनी माँ भारत के साथ मिलाया है, बहुत सुंदर विचार। तो बस इस भाव से मैं ये घोषणा करता हूँ आज कि हम आज से एक अभी टेंटेटिव नाम मेरे मन में भारत का भी पीयूष है। फिर आप जैसे मिश्र जी ने पहले बताया था, मैं तो सबकी सम्मति से काम करता हूँ। उसका एक छुपा हुआ कारण ये भी है कि मुझे खुद को कुछ पता ही नहीं है। 10 लोगों को पूछ लूं तो आप लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये बड़ा समझदार आदमी है। तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए सबसे पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विनम्र हूँ। तो अगर मुझे अभी तो मन में यह नाम आ रहा है भारत का पीयूष, पर आपको लगे कोई और सुंदर ज्यादा अच्छा नाम है तो बताइए। तो इसके संपादक मंडल का गठन करेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा और सोचूंगा। आपके विचारों तो उससे भी अवगत कराया मुझे।
राम का पीयूष और कृष्ण का पीयूष में हमारी आप अलका जी को देख रहे हैं, मधु चतुर्वेदी जी को, नहीं मधु चतुर्वेदी तो कई जो इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। तो देखें आगे फिर राम जी की मर्जी, वही सो वही जो राम रची रखा। अभी मन में भाव है आगे जी प्रभु जी क्या करना चाहते हैं। बस मैंने थोड़ी सी अनावश्यक समय ले लिया। और ये जो दोनों पुस्तक हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में और राम क्वेस्ट को आज मैं बाबा तुलसीदास के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो हम कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया में पहुंचे उससे पहले राम किंकर जी महाराज को मैं बचपने में पढ़ा था। एक बहुत प्यारी बात है ओम जी, जो आज के संदर्भ में इस कार्यक्रम को समाहित करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सारे भक्त हैं एक विशेष प्रार्थना करते हैं भगवान से। जब राम की स्तुति, जब विष्णु जी की स्तुति करते हैं राम जन्म से पहले, जब धरती है सारे देवता हैं प्रार्थना करते हैं, तो उसमें उस प्रार्थना में जय जय सुरनायक जन सुखदायक उसकी बहुत प्यारी पंक्ति है कि शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना। तो वो प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई शारदा भी आपके क्या बोलते चरित्र को, आपकी महिमा को नहीं जानती, 1000 मुख वाले जो शेषनाग है वो महिमा को नहीं जानते। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? तो वो तो विशिष्ट होते जा रहे हैं। और लेकिन दूसरी पंक्ति में वो भेद खोलते हैं कि जी जही दीन पियारे वेद पुकारे। तो मेरा संबंध है वेद जो कहते हैं कि जिसको दीन प्रिय है, और अनुरोध क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं द्रवहु सो श्री भगवान, द्रवित हो जाइए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो हम लोग संपुट के रूप में पढ़ते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी, और अनुरोध क्या करते हैं? द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो बार बार ईश्वर से द्रवित होने की बात करते हैं, आप द्रवित हो जाओ, द्रवित हो जाओ। तो द्रवित होने की आशय क्या है? तो वस्तुतः भक्त है वह लोक मंगल के लिए एक सांचा तैयार करता है और अपने भगवान को उस सांचे में ढालता है, और जब तक भगवान द्रवित ना हो जाए उस सांचे में वह ढाल नहीं सकता। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है आप द्रवित हो जाओ। तो हर व्यक्ति का अपना एक सांचा है, और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण का शतकोटि अपारा। हर व्यक्ति का अपना सांचा है। वाल्मीकि जी का राम के लिए अपना सांचा था, तुलसीदास जी का अपना सांचा है, और वैसे ओम जी का अपना सांचा हो। जैसे ओम जी ने कहा ना कि 501 पंक्तियों का सांचा हम लोग तैयार कर लें, तो हर व्यक्ति का अपना सांचा है राम को ढालने का, राम को परखने का। तो मैं बधाई देता हूं कि राम को उस सांचे में आप उतार पाए अपनी भक्ति के माध्यम से, ओम जी से प्रभावित हो से, ओम जी से प्रेरणा लेकर के। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं इस महत्वपूर्ण आयोजन में जुड़ने के लिए, आपका मन देने के लिए। ओम जी और राम क्वेस्ट के संपूर्ण संपादक मंडल को पुनः बधाई देते हुए इस आयोजन के मुख्य अतिथि मिश्र जी, रामेश्वर जी, राजेश जी और अन्य साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, जगत जननी मां जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए यह कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा करता हूं, और आप सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, इसकी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम जी से अनुरोध करता हूं कि शांति पाठ के साथ यह कार्यक्रम की संपन्नता है वह पूर्ण कर दें। उसके पश्चात हम लोग जो चर्चा करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। आदरणीय ओम जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।